सेकंड एआरसी की 10th रिपोर्ट का नाम क्या है? It is regarding personal administration. मुझे चुप होना। ये चुभती हैं ये बातें। मत करो यार ऐसे, तो कितने कितने नाम है यार, मतलब क्या प्रॉब्लम है, एक बात बताओ। हैं? ऐसे दो चपाती खानी होती है, थोड़े से राइस खाने होते हैं, रखो लिस्ट को साइड में यार, डिनर करते करते याद हो जाएगी वो, कहाँ तुम ध्यान दे रहे हो? है भाई, स्टेक नहीं समझ पा रहे क्या? टूटना चाहिए तुम्हें, हाँ ये है ये। फिर मैं तुम्हें रोकू आराम से कि अच्छा सब आंसर दे रहे हैं इस चीज को लेकर। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। ऐसे तुम सब कुछ खराब कर दोगे सिस्टम को। प्रीति आंसर दे के गायब। चलो, टॉपिक करते हैं। टॉपिक 1 चल रहा है हमारा, विच इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, सब टॉपिक ये था हमारा। एंड टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव कवर्ड वैल्यूज, राइट? वी हैव कवर्ड एथिक्स। ठीक है। मोरल्स को भी हमने बीच में देख लिया था, राइट? मोरल्स को देखा था हमने कि मोरल्स होते क्या है। उसके रिगार्डिंग एक सिंपल सी बात बोली थी। क्या बात थी वो? व्हाट वाज अबाउट मोरल्स? मोरल्स के Moral रिगार्डिंग क्या compass. चीज़ थी? Sir, what is right and wrong? व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, हमने Wrong. सिंपल सी ये चीज़ देखी। तो उसी डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए ये रखो कि मोरल्स आर व्हाट? दीज आर बिलीव्स, वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल्स दैट इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों पर एप्लीकेबल है, एंड दे कंसिडर टू बी राइट एंड रॉन्ग। इस चीज से रिलेशन हमेशा याद रखो मोरल्स का। ठीक है। एंड मोरल्स ही क्या होते हैं? दे बिकम द फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड गाइड पर्सनल कंडक्ट। रिमेंबर दीज टू थिंग्स। ठीक है। अब जिस जिसको ये समझ में आ रहा है कि यार लाइक एक मोरल्स है हमारे सामने, ठीक है, दूसरा हमारे सामने क्या है? वैल्यूज है हमारे सामने, और क्या है हमारे सामने? वी हैव एथिक्स। ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं। अब इन तीनों के बीच में किस किस को ये समझ में आ रहा है कि क्या कनेक्शन क्या है? हाउ दे ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। कैसे इंटर रिलेटेड है? Sir, all are ethical values. ओके। और मतलब कुछ एग्जाम्पल देके ही बता सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, वो भी बता सकते हो। क्या हो सकता है? वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स। अगर ये तीनों चीज़ों को हम देखें, देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था वैल्यूज के बारे में, ठीक है। देन वी स्टडीड अबाउट एथिक्स, एंड देन वी स्टडीड अबाउट मॉरल्स। अभी तक क्या समझ पाए हो इन तीनों के बीच में? अभी तक ये बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहे हैं? यस जयस्प्रीत? हाँ, सिमिलर नजर आ रहे हैं Yes. तीनों Yes, के sir. तीनों। इसके बारे में क्या समझा था? क्या था? Constant principles. Behavior. हाँ, क्या 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 क्या? Sir, एक values सेकंड are किस? internal behavior like which guides how to do the things. ओके। तो Hmm. बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि वैल्यूज ना हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते Yes. हैं? देयर Hmm. आर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। इस चीज को याद रखना। अब ये अगर फाउंडेशनल हैं, और मैं अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ बिल्डअप करूंगा, सपोज आई एम बिल्डिंग अ पिरामिड और समथिंग, तो मैं इस पॉइंट पे ना वैल्यूज को कंसिडर करूंगा, मैं यहाँ पर वैल्यूज को रखूंगा। ठीक है। एंड इन वैल्यूज के ऊपर बिल्डअप होते हैं क्या? वैल्यूज के ऊपर बिल्डअप होता है ये वाली चीजें। क्या क्या? इट इज द एथिक्स, ठीक है, एंड इट इज द मॉरल्स, जो इसके ऊपर बिल्डअप होते हैं। ठीक है। एंड पूरी की पूरी सोसाइटी जो है, दैट सोसाइटी, ठीक है, इंडिविजुअल उसके अंदर है, देर इज इंडिविजुअल इनसाइड इट। ठीक है। एंड द सोसाइटी विच इज फॉर्म्ड। क्लियर हुई ये वाली बात कि ये कैसे फॉर्म होने लग रहे हैं? तो वी बेसिकली नाउ नो दैट की जो वैल्यूज हैं, दे बिकम द कॉर्नर स्टोन और द फाउंडेशनल वैल्यूज। उसके ऊपर कौन है? एथिक्स और मॉरल्स है। अब एक सिंगल एग्जाम्पल से इनको ये समझना कि इन तीनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंस है। ठीक है। मैंने अभी क्या बोला कि वैल्यूज क्या है? फाउंडेशनल है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। सपोज कोई भी हम एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स लेते हैं, सपोज वी टेक ऑनेस्टी, सिंपल वाला लेते हैं। ठीक है। ऑनेस्टी क्या है? एक वैल्यू है, यस और नो? ऑनेस्टी एक वैल्यू Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। बोलते रहा करो। ऑनेस्टी एक वैल्यू है। नाउ, अब ये वैल्यू किसी के अंदर भी इनकलकेट हो सकती है।
इंडिविजुअल के अंदर भी हो सकती है, सोसाइटी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अब जो भी इस वैल्यू को फॉलो करता है, अब ये मोरल से कैसे जुड़ी हुई है? सपोज आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी, ठीक है, मैं ऑनेस्टी में बिलीव करता हूं, तो मेरा मोरल बिलीफ क्या होगा? व्हाट इज माई मोरल बिलीफ? मेरा मोरल बिलीफ ये होगा दैट लाइंग इज रोंग। दिस इज माई मोरल बिलीफ। ऑनेस्टी मेरी यस सर। वैल्यू है, ऑनेस्टी मेरी वैल्यू है। यस उस सर। वैल्यू के ऊपर टिकी हुई एक बिलीफ सिस्टम, मेरा पर्सनल मोरल। तुम्हें याद है मोरल के साथ हमने एक वर्ड देखा था, हमने ये देखा था इट इज मोर पर्सनल इन नेचर, ठीक है। और एथिक्स क्या था? इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द मोरल्स, यही था। Yes, sir. यस सर। तीनों डिफरेंसेस क्लियर हुए बातों को? Yes, इट sir. इज द सिस्टमैटिक स्टडी Study ऑफ of the- मोरल्स एंड वैल्यूज। मोरल्स क्या है? मोरल्स वो चीज है, वो बिलीफ सिस्टम है जो तुम मानते हो, विच यू बिलीव, जो किसके ऊपर टिका हुआ है? वैल्यूज के ऊपर टिका हुआ है। अब मे भी तुम उस वैल्यू को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, दैट इज योर चॉइस। अगर तुम उसको फॉलो करते हो, सपोज यू आर फॉलोइंग ऑनेस्टी, देन आपका मोरल बिलीफ क्या कहेगा? लाइंग इज रॉन्ग। रॉन्ग। क्लियर होगी वाली बात? ठीक यस है। सर। अब इसी मोरल बिलीफ के ऊपर और इसी वैल्यू के ऊपर टिका हुआ है हमारा क्या? इट इज दी एथिक्स। इसके ऊपर क्या हुआ है? एथिक्स रखा हुआ है इन वैल्यूज के, क्योंकि वैल्यूज तो क्या है? वैल्यूज आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। वैल्यूज हमारे क्या हैं? दे आर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। बार बार इसलिए बोल रहा हूं सो दैट यू कैन लर्न दीज थिंग्स साइड बाय साइड, ठीक है। वैल्यूज हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, जहां पर ऑनेस्टी हुई, जहां पर ऑनेस्टी वैल्यू है, तो वहां पर कैसा एथिकल सिस्टम होगा? क्या वहां पर फेयरनेस और जस्टिस होगा प्रेजेंट? एक ऐसा सिस्टम जहां पर फेयरनेस होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। A system where transparency is present, a system where there are laws, there are laws जो किस चीज को फॉलो करते हैं? which follow honesty as the basic value। तो हमारी वैल्यूज क्या होगी? दीज आर द फाउंडेशनल सिस्टम। हमने एक वैल्यू ले ली, इसी के ऊपर बेस्ड है क्या? मोरल। मोरल बिलीफ क्या है? लाइंग इज रोंग, ठीक है। और इसी के ऊपर एक पूरी सिस्टमैटिक स्टडी, एक पूरा सिस्टम बेस्ड है। और वो सिस्टम क्या कहता है? जब कोई भी एक सोसाइटी ऑनेस्टी की वैल्यू को फॉलो करती है, तो वहां का जो लॉज होंगे, वहां के जो सिस्टम्स होंगे, वो कैसे होंगे? दे विल बी ट्रांसपेरेंट, फेयर, एंड दे विल बी यू नो सबके लिए जस्टिस होगा वहां पर प्रेजेंट। जिस सोसाइटी के अंदर यही नहीं है, क्या उस सोसाइटी के अंदर ये एथिक्स मिलेंगे? नो सर। नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नीचे से आपने इसको गायब कर दिया। यहां पर कुछ और आ जाएगा, तो एथिक्स भी बदल जाएंगे, मोरल्स भी बदल जाएंगे। यस और नो? और यस अगर सर। एथिक्स और मोरल्स अगर बदल गए, तो इंडिविजुअल और सोसाइटी बदल जाएगा। यस, यस सर। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग, वन स्टेप आफ्टर द अदर। अभी थोड़ा सा क्लियर हुई चीजें। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज बिल्कुल फाउंडेशनल होगी, उसके ऊपर रखी हुई है क्या? मोरल्स और एथिक्स, ठीक है। जिन मोरल्स को और जिन वैल्यूज को हम सिस्टमैटिक स्टडी में इंक्लूड कर लेते हैं, वो हमारे एथिक्स बन जाते हैं। हमने मेडिकल एथिक्स के बारे में बात करा, हमने मेडिकल एथिक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या इस मेडिकल एथिक्स के अंदर क्या हमने सारी वैल्यूज डाल दी जितनी हो सकती थी? कुछ स्पेसिफिक ही तो वैल्यूज हैं, सारी तो नहीं डाली ना। अपने नो पेशेंट सर। को बेटर अच्छे से ट्रीट करना, उसको बेस्ट केयर प्रोवाइड करना, ये सब चीजें। तो कुछ वैल्यूज की हमने सिस्टमैटिक स्टडी करी, कुछ मोरल्स की हमने सिस्टमैटिक स्टडी करी, और हमारा क्या बन गया? हमारा एथिक्स बन गया। सो एथिक्स, लास्ट लाइन दोबारा लास्ट में बोल रहा हूं, एथिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वैल्यूज और मोरल्स। मोरल्स क्या है? मोरल्स आर दोज बिलीफ सिस्टम
morals are those belief system which are dependent upon what? Values. Values. मोरल वो बिलीफ सिस्टम है जो हमको गाइड करते हैं व्हाट इज गुड एंड वर्सेस व्हाट इज बैड। ठीक है, मेरी बात सुनो। मर्डर, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर और किलिंग समवन। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, वी आर किलिंग समवन, दैट इज नंबर वन थिंग। अब इस पर्टिकुलर चीज में जब हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, तो देर कुड बी सम हु कुड थिंक कि यार दिस इज राइट, ये वैल्यू सही है, मैं इस वैल्यू को अपना लूंगा, तो उसका मोरल बिलीफ सिस्टम भी वही बन जाएगा ना। उसको उसको लगेगा कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, किलिंग इज ओके। ठीक है, अगर वो उस वैल्यू को फॉलो करेगा तो उसका वैसा ही बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, अगर उसको फॉलो किसी और वैल्यू को फॉलो करेगा तो उसका वैसा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। तो हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोरल बिलीफ Values. सिस्टम, वैल्यूज के Values. ऊपर डिपेंड values. करता है। अब जो भी आपकी वैल्यूज होंगी वैसा ही आपका मोरल सिस्टम बन जाएगा, और जैसा सोसाइटी में मोरल्स और वैल्यूज होंगी वैसा ही सोसाइटी में एथिकल कल्चर बन जाएगा। जैसा कल्चर बनेगा वैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी डेवलप हो जाएंगे। अब ये मल्टीपल टाइम बोल दी ये बात है ना। अभी कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो? सर जैसे morals ethics को इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे ethics morals को नहीं करते। सब चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन अ साइक्लिकल मैनर। ठीक है, बट स्टार्टिंग इस चीज से होती है। एकदम से हवा में आपके पास एथिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं आएंगे, एकदम से ऐसा नहीं होगा। एथिक्स कब डेवलप होगा? एथिक्स कब डेवलप होगा? जब वैल्यूज और मोरल्स प्रेजेंट होंगे। अगर वैल्यूज और मोरल्स नहीं है तो एथिक्स डेवलप नहीं हो सकता। तो पहले वैल्यूज आए, मोरल्स आए, फिर एथिक्स आया। ठीक है, बिकॉज एथिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ व्हाट? वैल्यूज एंड द मोरल्स इटसेल्फ। इट इज द सेट ऑफ मोरल्स एंड वैल्यूज, एथिक्स ये है। क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. अरे नहीं, बोल दो तुम और उसको। कोई पहले नहीं आ सकता। कौन पहले? ऐसा किसको? जरूरी है कि पहले morals आए और फिर वैल्यूज और फिर ethics आए। तुम बताओ पहले क्या आएगा? नंबर पहले morals और आएंगे ethics या दोनों तो फॉर्मूला फिर पहले आएगा? नहीं, वो फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला तो हो गया वैल्यूज, नहीं बट एथिक्स मोरल्स तो दोनों वैल्यूज के ऊपर है ना, नहीं नहीं, तो फिर ये है ये फॉर्मूला। दोनों के साथ। ये मेरे को लगा मैं तो समझा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज कर दिया क्या तुम लोगों को? ये फॉर्मूला है, मतलब ये कोई एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब आएगा जब उसके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी। पहले वैल्यूज को आना पड़ेगा। मन मारने वाली बात कर रहे हो तो चलो ठीक है, इसका भी इलाज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, वी वर एट मोरल्स। ठीक है, तो मोरल से मोरालिटी, मोरालिटी इज कंसर्न्ड विद डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड एंड द बैड एक्शन। आपके अगर मोरल बिलीफ्स जो भी हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि गुड एक्शंस क्या है और बैड एक्शंस क्या हैं। ठीक है, अगर वो गुड एक्शंस हैं तो वो मोरालिटी की तरफ है, अगर वो बैड एक्शंस की तरफ है आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग अगर वो बैड एक्शंस हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? वो इमोरल हो जाएंगे। ये समझ में आता है इतना? ओके है, ठीक है। दे प्रमोट फेयरनेस, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ओके, दिस एंड दैट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोरल ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, एथिक्स वाले में वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ऑल यू नीड टू जस्टिस गो थ्रू द टेक्स्ट। ठीक है, तुम डाउट आए इस चीज को पूछ लेना, अपने वो डाउट पहले वाले बचे हुए हैं अभी। मोरालिटी इज मोर पर्सनल एंड इंटरनल, ये मैंने सिर्फ डिफरेंस के लिए ये हाईलाइट करके रखा आपके लिए कि मोरालिटी जो है वो ज्यादा पर्सनल और इंटरनल है, और एथिक्स जो है वो एक कोडिफाइड और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। क्या हमने इसके बारे में बात की थी कि जो एथिक्स जो है भाई वो सिस्टमैटिक स्टडी है इन सब की। जब हम सारी वैल्यूज को, सारे मोरल्स को आराम से बैठ के समझते हैं कि किस कल्चर में क्या है, किस कौन सी क्या वैल्यू का क्या इम्पैक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स हमारा सब्जेक्ट है। एथिक्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट है, वैसे एथिक्स भी हमारा सब्जेक्ट है। माउंटेन हमारा सब्जेक्ट है क्या? है? रिवर्स हमारा सब्जेक्ट है? नहीं। नो ये सर। उस सब्जेक्ट के एलिमेंट्स हैं जिनको समझना हमें पड़ता है। जब हम वैल्यूज को समझते हैं तो हम सब्जेक्ट को समझते हैं ना। ठीक है। राइट सर। अभी सर हिलाया तो अच्छा ठीक है। की फीचर्स ऑफ मोरल, दे आर हाईली सब्जेक्टिव। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये वाला मोरल ये है, ये हमेशा सही होगा, और ये वाला है ये हमेशा गलत ही होगा। पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्या ये वेरी करेंगे मोरल्स? बिल्कुल करेंगे। आप जिस कल्चर में हो, आप जिस सोसाइटी में, मैंने अभी बात की थी ना कि ये आपस में भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। ये एक दूसरे को ऐसे इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डायग्राम है, सो इसको याद रखना। एक तो ये कि मोरल जो है वो हाईली सब्जेक्टिव होते हैं। किसी कल्चर में अरेंज मैरिज मोरली एक्सेप्टेबल होनी होती है। ठीक है। और किसी कल्चर के अंदर सेल्फ चोजन जो मैरिजेस होती हैं, ठीक है, वो ज्यादा वो होती हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर। कल्चर। तो हम इसको सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव होगी, सही या गलत, ऐसी करके होगी। ठीक है। सब्जेक्टिव जहां जाएगा वहां पे लोगों के अपने अपने वो आ जाएंगे सिस्टम्स। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। अरे हाँ भाई, तभी तो सब्जेक्टिव बना है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी इटसेल्फ। मोरल सोसाइटी को क्रिएट करते हैं और सोसाइटी मॉरल्स। को इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे डायग्राम ये साइकिल करके जो बन रही है ना इधर उधर, ठीक है, ऐसे ये ट्राई करते रहना, इनको डूडलिंग करते रहा करो तुम अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है। मोरल्स आर शेप्ड बाय फैमिली अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, रिलीजन, सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, कोई इशू नहीं हमें। उसके बाद गाइडिंग बिहेवियर है। ठीक है। मोरल्स बेसिकली, मोरल का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है? आपके बिहेवियर को गाइड करना, कि हाउ यू विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। होगा नहीं होगा ये वाली चीज? हाँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में वी डू बिलीव इन वी डू बिलीव इन दिस, यस और नो? अतिथि देवो भव। वैदिक टेक्स्ट में है अतिथि देवो भव। ठीक है। कि जो अतिथि है, जो गेस्ट है, वो क्या है? इक्वल टू डिवाइन गॉड है। ठीक है। उस गेस्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। दिस इज वन थिंग। तो जब हमने इस मोरल को स्टडी करा तो इसने हमारे बिहेवियर को गाइड करा। आप कभी भी गेस्ट के साथ गलत नहीं करोगे। ठीक है। वो सन ऑफ सरदार में वो उसके घर पे चला जाता है तो उसको कुछ भी नहीं बोलते जब तक उनके घर रहता है। ठीक है। वो मेहमान है यस सर। हमारे। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं बोल सकते। तो अतिथि देवो भव वाला वहां खींच आ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया इंडिया में नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज इन द आर कल्चर ओनली। लेट बैक इन डिफरेंट डिफरेंट अदर कल्चर्स, लाइक ए कल्चर्स का ये समझो। ग्रीक में हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड ओडिसी? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ओडिसी? ओडिसी या किसी को इलियड के बारे में पता हो? तुरंत यस बताया सर। करो, सर तुम्हारी पहली मेमोरी बार है ना, सुना है। कैलकुलेट करने लग जाती है, ढूंढने लग जाती है। ये मेरे पास No है idea. नहीं। सर पहली बार सुना है। ये समझ? सर वन एपिक टेल, वन क्या? लाइक आवर महाभारत एंड वन एपिक। एपिक टेल है, बिल्कुल ठीक है। और क्या बता रहे थे? यही था, अच्छा ठीक है। अच्छा, ग्रीक एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहां पे उनका एक फिलोसफर था जिसका नाम था होमर। क्या नाम था इसका? होमर। होमर। अभी होमर याद रखना है, ठीक है, ऐसे में यूज करने की हाँ, चीज बता रहा हूँ इसको। ठीक है, और इसमें भी यूज आएगा वैसे। होमर ने दो बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स लिखी, एपिक पोएम्स जिनको बोलते हैं। ठीक है। उसमें से एक ओडिसी है और दूसरी इलियड है। ठीक है। अब पोएम किस टाइप की है? ये एक अकेले ओडिसी के अंदर 24 किताबें हैं। ठीक है। तो एक ओडिसी के अंदर देर आर नंबर ऑफ बुक्स।
नाउ इस ओडिसी के अंदर विच वॉज रिटन बाय होमर्स, तो इसको क्या बोलते हैं? होमर्स ओडिसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? होमर्स ओडिसी। तो ये टर्म आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग द एसे। कर लोगे इसको यूटिलाइज, होमर्स ओडिसी। Yes, तो sir. कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ एंशंट वैदिक टेक्स्ट का यूटिलाइज करेंगे और अतिथि देवो भव लिख देंगे। मैं तुम्हें कहता हूं अतिथि देवो भव तो लिखो ही लिखो, ठीक है, प्लस साथ में ये लिखो कि होमर्स के जो ओडिसी उसने जो पोएम लिखी है उसका सेंट्रल एस्पेक्ट, सेंट्रल एस्पेक्ट समझते हो किसी पोएम का? सेंट्रल एस्पेक्ट है ना, उस पोएम का सेंट्रल एस्पेक्ट जीनिया है। क्या है उसका सेंट्रल एस्पेक्ट? जीनिया। जीनिया इज व्हाट? जीनिया मींस हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, गेस्ट के साथ एक फ्रेंडली माहौल बना के रखना, दैट इज व्हाट जीनिया इज। तो नेक्स्ट टाइम यू रिमेंबर अतिथि देवो भव, यू रिमेंबर जीनिया। जीनिया इज द सेंट्रल एस्पेक्ट, जीनिया इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ होमर्स ओडिसी। लिख लिया? हो गया? ठीक है। तो अब ये इस प्रकार की जो चीजें, इस प्रकार की जो चीजें वो हमारे क्या करती हैं, बिहेवियर को गाइड करती हैं। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. उसके बाद वी हैव टाइप्स ऑफ मोरल्स। ठीक है, कुछ बिल्कुल पर्सनल मोरल्स हो सकते हैं कि वी हैव टू बी अ पर्सन, एक हर इंसान का अपना एक खुद का मोरल कोड हो सकता है कि यार दैट गाइड्स देम टू ऑलवेज बी काइंड, अवॉइड कॉजिंग हार्म टू अदर्स। चाहे कितनी भी कंपेटिटिव सिचुएशन आ जाए, वो इंसान किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो हमेशा उनके रिगार्डिंग क्या रहेगा, काइंड रहेगा। ठीक है, तो ये पर्सनल मोरल्स हो सकते हैं। अच्छा, कुछ सोसाइटी के मोरल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था अभी। कल्चरल मोरल्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट कल्चर्स हैविंग डिफरेंट व्हाट morals, different morals. cultures or ethnic groups will be having different morals, like certain cultures place great value on hospitality। अब इसमें अगेन वही हमारा एग्जांपल आ सकता है, अतिथि देवो भव वाला। जीनिया का कल्चर आ सकता है, ठीक है, जहां पर हॉस्पिटैलिटी को ज्यादा क्या किया जाता है। कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहां पे हॉस्पिटैलिटी को बिल्कुल सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, द हाईएस्ट स्टेटस। मेकिंग सेंस? ठीक चल रही हैं चीजें? ओके। ओके, फूड शेल्टर देना स्ट्रेंजर को एक मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ड्यूटी बन जाती है हमारी। ठीक है, तो जैसे एथिक्स और मोरल किसके ऊपर रखे हुए हैं, वैल्यूज के ऊपर। तुम्हारा पूरा जीएस जो पेपर है, जीएस 4 का जो पेपर है, वो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर रखा हुआ है। दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंप्लीट एग्जाम। ठीक है, तो जितना ज्यादा इनके साथ समय लगाओगे ना, उतना ही ज्यादा बाद की चीज जैसे जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट उसमें बिल्कुल मक्खन की तरह जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, बट बिफोर दैट यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, नॉट जस्ट रीड देम। सिर्फ रीड करने से नहीं बात बनेगी। ठीक है, देन वी हैव रिलीजियस मोरल्स हो गए। कुछ रिलीजियस मोरल्स हो गए जिसके अंदर फास्टिंग, चैरिटी, काइंडनेस, इन चीजों के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, देर कुड बी सम कल्चर्स जहां पर इन चीजों को गलत समझा जाता हो या किया ही ना जाता हो। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, कल्चर्स के साथ वो डिफरेंट कर जाएंगी सारी चीजें। देन वी हैव मोरालिटी इन डिसीजन मेकिंग, कि जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें मोरालिटी का अपना रोल होगा। ऑफ कोर्स, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स, ये सभी हमारे डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट डालते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, और ज्यादातर ये कब सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, जब मान लो हम किसी एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं। एथिकल डिलेमा कब होगा, जब हमारे सामने मान लो एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2। ठीक है, मान लो अब आप दोनों वैल्यूज को मानते हो, आप दोनों वैल्यूज को मानते हो ना। हाँ, आप ये भी मानते हो ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, मानते हो या नहीं मानते हो? फिर आप ये बोलते हो कि टू बी काइंड टू पीपल। ठीक है, टू बी काइंड टू पीपल।
अब गांव वाले किसी एक इंसान को पीट रहे थे, वो आपके घर में आ गया, उसने बोला कि यार बताना मत, मैं छिपा हूं। उसकी गलती है नहीं, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उसने आपको बोला बताना मत। अगर वो बाहर गया तो गांव वाले शाम को उसकी चटनी से ही रोटी खाएंगे। ठीक है। अगर तुमने उसको छिपा लिया तो तुमने किसके साथ प्ले करा? ऑनेस्टी के साथ प्ले करा। तुम किस चीज को चूज करोगे? सर ऑनेस्टी। मैं तो चटनी रोटी के साथ जाना पसंद करूंगा। Analyzing both the situation and हाँ, consequences involved. एनालाइजिंग सर बोथ द उसकी जान सिचुएशन। बचाना सही है ना? बिल्कुल सही है यार, मैं कब कह रहा हूँ। मैं तो वैसे डिनर की सोच रहा था। ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है, या तो सब, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को जब हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, वी विल रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर मोरल्स पर आ जाएंगे। मोरल्स क्या थे, क्या सही है और क्या गलत है। नहीं तो वैल्यूज ने तो अपना काम कर दिया था ना, वैल्यूज ने तो आपको फंसा के खड़ा कर दिया। ठीक है। अब ये मोरल आपको क्या करेगा? मोरल आपको सेव करेगा। मोरल आपको बताएगा इस सिचुएशन में क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। अब मुझे बताओ, अगर इस सिचुएशन में एक तुम हो और एक तुम्हारे फादर है, क्या दोनों का जो डिसीजन होगा क्या वो सेम हो सकता है? मे बी वो डिफरेंट हो जाए। अरे नहीं यार, हम इन पंगों में नहीं चलते, बाहर भेज इसको, हटाओ। तुम ये कि नहीं इसकी जान बचा लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मसीहा बन जाएंगे, गांव में हमारे नाम की मूर्ति बन जाएगी, इस टाइप की चीजें। ठीक है। तो दोनों के अलग अलग हो सकते हैं ना। मैंने क्या कहा था, मोरल क्या है? मोरल्स आर पर्सनल बिलीव्स। मोरल ज्यादातर क्या है? दे आर पर्सनल बिलीव्स। आप दोनों के एक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, बट क्या दोनों सेम वैल्यूज को मानते हैं? यस। बट किसी एक के लिए एक चीज ठीक है, किसी दूसरे के लिए दूसरी चीज ठीक है। ये ठीक है और ये गलत है, ये बात किसने बताई? मोरल्स ने। बहुत। और मोरल ने आपको क्या करा? मोरल ने आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करा। और जब आप एथिकल डिलेमा में फंसे हुए थे, आपको वहां से उसने रेस्क्यू किया। यस और नो? जब हम इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एथिक्स। ठीक है। Yes, sir. ओके। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमें मोरल को, मोरल, देयर मोरल बिलीव्स, ठीक है, अबाउट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जस्टिस विल हेल्प देम नेविगेट दिस डिसीजन। तो किसी भी डिसीजन से हमको बाहर निकलने में वो हेल्प करती है। ठीक है। इसने एक एग्जांपल हमें दे रखा है, विच इज समवन मे फेस अ डिलेमा वेयर दे नीड टू डिसाइड वेदर टू रिपोर्ट अनएथिकल बिहेवियर एट वर्क। ठीक है। कि हम वो, अब कोई भी आप एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हो, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो भी उतना ही वर्क करेगा सारी चीजों में। अपने खुद से भी एग्जाम्पल सोचने हैं, रीड भी करने हैं। जब क्लास में कोई दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस हो रहा है तो उस एग्जाम्पल के बारे में भी सोचना है। दिस विल एनहांस आवर क्रिएटिव पावर टू थिंक ड्यूरिंग द एग्जाम। एथिक्स का पेपर याद नहीं हो पाएगा। बनाया इस प्रकार से जाता है कि आपको अपनी फंडामेंटल वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है तो। ठीक है। मोरल रीजनिंग में हेल्प करता है, मोरल जजमेंट में हेल्प करता है। आपको रीजनिंग वगैरह में हेल्प कर देगा और फाइनली एक जजमेंट लेने में भी आपकी हेल्प कर देगा मोरल्स। ठीक है। डू वी नीड टू डिस्कस दिस? नहीं, समझ में आ गया मोटा मोटा क्या है ये सारी की सारी। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल इन सोसाइटी, ये वो हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ये बिल्कुल उसकी तरह है। ठीक है। सी, आई एम नॉट टेकिंग यू वेर देर विल बी अ ब्लैंक शीट इन फ्रंट ऑफ मी, आई कीप एक्सप्लेनिंग यू थिंग्स कि ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, नहीं। विल कीप ऑन टेकिंग मच टाइम। हम कुछ सब्जेक्ट को ऐसा नहीं सीख रहे कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो से कि पता नहीं क्या है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स, ये हमने देखे ली। अब ये चीजों के थ्रू मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन चीजों के थ्रू आपको क्या करना है? वट यू हैव टू डू? यू हैव टू थिंक बाबा, थिंक। ये पावर आपके पास से नहीं जानी चाहिए, ना ये आपके पास से रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहिए, थिंक वाली। ठीक है। क्या करेगा मोरल सोसाइटी के अंदर? शांति बनवाएगा, शांति बनाए रखेगा, यूनिटी बनवाए रखेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। ठीक है। क्लियर हो गया ये वाली चीज? जब किसी सोसाइटी के अंदर मोरल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी,
फेयरनेस वगैरह की जाएंगी, तो वो सोसाइटी कैसी रहेगी? बिल्कुल पीस काम सब कुछ शांति से रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या करता है, मोरल्स की वजह से किसी भी वहां पर किसी भी सोसाइटी के अंदर जस्टिस होता है। अ सोसाइटी विच इज मोरल इज अ सोसाइटी विच इज फेयर। करेक्ट है? अ Yes, सोसाइटी sir. विच इज मोरल, अ सोसाइटी विच इज फेयर। इस टाइप के ऐसे की भी चीजें हमारी बन सकती हैं, खुद से ही बनाओ। ट्रस्ट डेवलप होगा, हाँ, बिटवीन पीपल एंड द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट टाइम तुमसे ये क्वेश्चन आ जाए जहां पर तुम्हें ये लिखना है कि पीपल और गवर्नमेंट के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है, इस गैप को ब्रिज करना है, तो क्या करेंगे? वन ऑफ द मेजर्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मोरल बिलीफ्स, मोरल प्रिंसिपल्स। ये हमारा एक आंसर बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो चीजों को? ठीक है। अकाउंटेबिलिटी डेवलप हो जाएगी किसके अंदर? लीडर्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इन सब के अंदर। ठीक है। चैलेंजेस इन अपहोल्डिंग मॉरल्स। ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इनको चैलेंज वो होल्ड करने में, अपहोल्ड करने में मॉरल्स को? नंबर वन इज मोरल रिलेटिविज्म। क्या चीज है पहली? मोरल रिलेटिविज्म। ये क्या है? दिस इज द आइडिया दैट मोरल प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये अकॉर्डिंग टू द बिलीफ, कल्चर, बैकग्राउंड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है। तो मतलब मोरल्स को जब हम एक रियलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इफ वी आर सीइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इन दैट थिंग? ठीक है। तो मोरल्स कहीं ना कहीं फिर से चेंज हो जाते हैं। ठीक है। आप एक सिचुएशन में कुछ फॉलो कर रहे थे, सिचुएशन बदल गई, आपको फिर से कुछ और फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द चैलेंज है मोरल्स को अपहोल्ड करने में। ठीक है। दैट दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड दे चेंज विद वन कल्चर टू अनदर कल्चर। ठीक है। यस सर। सेकंड, आप ये एप्लीकेबल कहीं पर भी है भाई, ये कहीं पर भी तुम इसको देख सकते हो। सपोज यू आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, यू आर फॉलोइंग सर्टेन मॉरल्स, मोरल बिलीफ सिस्टम। ठीक है। आप कहीं दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सपोज मैं बिल्कुल एक वैसा सा है ना, थोड़ा सा साइडवेज में एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज देर इज अ पर्सन इन यूएस। ठीक है। अब वो क्या सोचते हैं कि दैट वी आर वेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सारी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं इस चीज़ में, एंड वी कैन से एनीथिंग टू एनीवन एल्स। तो हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है। एंड मान लो दे दे सर्टेनली उन्होंने सोचा कि रिलीजन के बारे में भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। एंड दे से समथिंग अबाउट सम अदर रिलीजन। अब उस रिलीजन में, उस कल्चर में, तो रिलीजन के बारे में बोलना तो गलत है ना। So यस सर। this person is right according to his or her own culture, but he is wrong according to their culture. तो ये अपने मोरल्स को अपहोल्ड नहीं कर पाएगा। इसका मोरल क्या था? बिल्कुल फ्री होके बोलना, जो भी ऐसा मन में ओपिनियन आए, लेकिन दूसरे कल्चर की वजह से वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोरल रिलेटिविज्म एक बीच में चीज आ जाती है। तो इस थोड़ा सा टर्म सा दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा इस पे ना हम ध्यान एक्स्ट्रा दे सकते हैं कि यार ऐसी कोई चीज है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल एंड सोसाइटल मोरल्स। पर्सनल मोरल कह रहे हैं मैं कहीं घूमूं, कुछ भी करूं, कैसे भी रहूं, ओके रिपोर्ट है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहां के मोरल्स कुछ और है। ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल्स आ सकते हैं मन में कुछ भी। ठीक है। उनको सोच लो। ठीक है। पर्सनल और सोसाइटल मोरल्स में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आप मोरल्स को होल्ड नहीं कर पाओगे। तो या तो सोसाइटी जीतेगी या तुम्हारे पर्सनल जीतेंगे। ठीक है। या तो तुम शाम को जाके बाहर पार्टी कर रहे हो या पिट के सो रहे हो, एक ही तो काम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके फिर मोरल्स कहाँ जाएंगे? तो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। फिर क्या आ जाता है? करप्शन। ये हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है। आप अपने मोरल्स पे बिल्कुल ऐसे हो कि नहीं सब कुछ ठीक करना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस एंड दैट, और एकदम से फिर सूटकेस की एंट्री हो जाती है। फिर जैसे सूटकेस आता है, फिर मोरल इस खिड़की से बाहर चले जाते हैं।
ठीक है, तो अगेन करप्शन इज वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से मोरल अपहोल्ड नहीं हो सकते। अब यहां पर तुमको ना पूरी ऐसे बड़ी लिस्ट नहीं मिलेगी चैलेंजेस की। वो कब मिलेगी? जब तुम क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं मॉडल आंसर में तुम्हें वो पूरी लिस्ट मिल सकती है। यहां दे दिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। GS4 इज मोर अबाउट थिंकिंग। कहाँ बोला मैंने तुमको GS1 2 3 में थिंकिंग के कुछ भी नहीं है। उसमें पॉइंट्स को पढ़ना है, डेटा को पढ़ना है, फैक्ट्स को पढ़ना है, अप्लाई करना है, सिंपल। लेकिन GS4 में क्या करना है? यू हैव टू थिंक। क्वेश्चंस विल बी दैट लेवल ना, क्वेश्चन का लेवल ही वो होगा। क्वेश्चन विल बी इंसाइटफुल, दे विल बी हैविंग डेप्थ, क्वेश्चन की डेप्थ होगी। GS1 2 3 के क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, यस और नो? चैलेंजेस बताने, मेजर्स बताने, बात खत्म हो जाती है वहीं पर आकर। पता है तो पता है, ठीक है, नहीं तो एक दो बना के क्या कर दो, रोबस्ट फ्रेमवर्क, पीपल पार्टिसिपेशन, गुड गवर्नेंस, हो गए मेजर्स। बट यू कैन नॉट राइट दीज थिंग्स इन GS4। ठीक है, अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द पेपर। उसके बाद हमको मोरालिटी लेकर आनी किसमें? गवर्नेंस में। अगर आप गवर्नेंस में मोरालिटी लेकर आओगे, पब्लिक मोरल्स, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सब वैल्यूज आएंगी। तो जो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, ठीक है, नाउ दीज पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, ये जो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, ये क्या करेंगे? दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यू मे सी अ पर्सन, नॉर्मल पब्लिक में आप किसी पर्सन को देख सकते हो, वो आराम से अपने पार्टनर के साथ कहीं भी बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, रिपोर्ट है, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन अथॉरिटी में है, इफ अ पर्सन इज इन अथॉरिटी, तो क्या तुम उसको ऐसे देख सकते हो? हम्म? नो सर। वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट पब्लिक सर्वेंट से? जो पर्सन अथॉरिटी में है, वी एक्सपेक्ट हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। दे शो व्हाट? हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, एज दे आर एंट्रस्टेड विद रिसोर्सेज एंड पावर, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज और पावर की जिम्मेदारी दे रखी है। हम्म? मतलब साइड ट्रैक का एग्जांपल दो, रिलेट कर पाओगे, लेकिन साइड ट्रैक का है, ठीक है। जिस भी घर में शादी वगैरह होती है, मैरिज होती है, उसमें एक पर्सन को पैसों का बैग दिया जाता है, जो मोस्टली पैसे इधर उधर खर्च करता है। तुम इस पर्सन को नाचते हुए नहीं देखोगे शादी में, चाहे इसका कितना भी मन करे। तुम इस पर्सन को अच्छे से डिनर करते हुए नहीं देख पाओगे, तुम इसको नाचते हुए नहीं देख पाओगे, तुम इसको एंजॉय करते हुए नहीं देख पाओगे। बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग सम अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज, आप एक्सपेक्ट करते हो ये बंदा हाई मोरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे। ठीक है, मामा जी को दे दिया, मामा जी बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट होके घूम रहे हैं, चाचा वहाँ पड़े हुए रोड पे कि ठीक है, चल रहा है सारा सिस्टम, वो फुल इंजॉयमेंट में चल रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि पब्लिक सर्वेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये मोरालिटी का काम होता है गवर्नेंस में। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, क्यों क्रूशियल क्यों है? इससे सोसाइटी का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो हो, सोसाइटी का जो प्रायोरिटी है, सोसाइटी प्रायोरिटी है ना, पब्लिक प्रायोरिटी है, ठीक है, वी द पीपल प्रायोरिटी है। तो उस प्रायोरिटी को अपहोल्ड करने के लिए मोरालिटी की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर गवर्नेंस अच्छे से काम नहीं कर रही, तुमने तुम्हें लिखने हैं चैलेंजेस, तो लिख दो ना कि मोरालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मेजर्स में क्या लिखोगे? गवर्नेंस के अंदर मोरालिटी थ्रू लॉ इंट्रोड्यूस करो, और जैसे ही लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस करोगे, मोरालिटी क्या बन जाएगी? एथिक्स बन जाएगी। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? एथिकल गवर्नेंस बन जाएगी। यस और नो? ठीक है, कोई भी एक बिजनेस पर्सन है, कोई भी एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने लग रहा है, सही गलत चल रहा है, मोरल इमोरल ये सब चलने लग रहा है, ठीक है, आप इसी चीज को लॉ में कन्वर्ट कर दो, एथिकल कैपिटलिज्म आ जाएगा।
यस और नो? ठीक है, वहां पर वो चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है फिर। ठीक है, तो विद स्टैंडर्डाइजेशन, देखो दो वर्ड्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन, ये दोनों वर्ड्स तुम्हें पता, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोडिफिकेशन। जैसे ही आप प्रिंसिपल्स को, बिलीव्स को स्टैंडर्डाइज करते हो, कोडिफाइड करते हो, वो एक लॉ का रूप ले लेते हैं, ऑर्डर्स रूल्स का रूप ले लेते हैं, दे टेक दिस पर्टिकुलर फॉर्म। क्लियर होगी बातें? यस और नो? ठीक है, और क्या होगा? मोरल, अगर मोरालिटी आ गई गवर्नेंस के अंदर तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यस और नो? अभी तक तो लॉ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल थे, अकाउंटेबल थे, अब मोरली भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, दे शुड हैव मोरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन। ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है, ब्लास्ट मतलब डी ट्रैक होगी, वो हो गया। ठीक है, दिस इज द रेलवे मिनिस्टर, ट्रेन डी ट्रैक हुई है ना, देर इज नो लॉ की ट्रेन डी ट्रैक होगी, तो ये क्या करेंगे? रेजिग्नेशन देंगे। बट ये दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? बिकॉज इनको लगता है ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मे बी अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ आपको रिस्पॉन्सिबल रखे या ना रखे, आपकी आत्मा तो जानती है ना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं हो। यस सर। हम्म, तो यहां पर ये भी पर्टिकुलर चीज आएगी, मोरली रिस्पॉन्सिबल वाली। गेटिंग द पॉइंट? तो मोरालिटी गवर्नेंस के अंदर क्यों लेकर आनी है? उससे पब्लिक मोरालिटी में हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, सिटीजन्स की लाइफ बेटर हो जाएगी, देर विल बी मोर इंटीग्रिटी, देर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हो तुम इसको। एक तो लॉ के अकॉर्डिंग होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और दूसरी किसके? मोरल्स के अकॉर्डिंग होगी, तो डबल ध्यान से काम करेगा सारा का सारा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ये द बैक ऑफ द माइंड में ना, ऐसा ऐसे पूरा का पूरा ऐसे फाउंडेशन तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद फिर किसी क्वेश्चन को भी डील कर लेना, इट विल बी हाईली इजी फॉर यू। ठीक है, वहां सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, नहीं। तुम्हें ये था, फाउंडेशन अगर स्ट्रोंग है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग यू आर बिल्डिंग ऑन इट, द बिल्डिंग विल बी अ सॉलिड बिल्डिंग। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। कि कितनी बार बिल्डिंग बोला मैंने, है ना? और सर जितने भी मोरल्स हैं, अगर आप उनको लॉ में कोडिफाई करते हो तो वो एथिकल गवर्नेंस में आते हैं, तो ऐसा हर केस में होता है क्या? हर केस में मतलब? जैसे कि जितने भी मोरल प्रिंसिपल्स है, जरूरी थोड़ी है कि वो सही होंगे सारे, तो फिर आप उनको लॉ बना देते हो। नहीं, वो वो लॉ भी तो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से जुड़ा होगा, कंट्री से जुड़ा होगा, है ना? ये जिस जगह पर ये लॉ बनने लग रहा है, वो किसी कल्चर और कंट्री का ही तो होगा, तो वहीं के तो मोरल्स लिए जाएंगे। और अगर वहीं के मोरल्स को हम इसमें कर रहे हैं, तो यस, इट विल बी पार्ट ऑफ एथिकल गवर्नेंस, इट विल बिकम व्हाट? एथिकल गवर्नेंस। तो जो गवर्नेंस यहां पर थी, अगर इस कल्चर के मोरल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए लॉ के थ्रू, इट विल बिकम एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, अगर मोरल्स से कोई भी प्रिंसिपल बने तो वो एथिकल है। हाँ, ओके। ठीक है, ओके। सो व्हाट इट इज? मोरल सर्व एज द बैकबोन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल बिहेवियर। पीपल को नेविगेट करती है उनकी लाइफ में, उनके डिसीजंस में हेल्प करती है। ठीक है, उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को अलाइंड रखती है। ठीक है, हर चीज को प्रॉपर रखती है। मोरालिटी एक सब्जेक्टिव है, ये बात हम देख चुके हैं। इट इज यस इन्फ्लुएंस्ड सर। बाय सोसाइटी एंड कल्चर, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, Yes, sir. अपहोल्डिंग मोरल स्टैंडर्ड्स स्पेशली इन गवर्नेंस, इससे क्या डेवलप होगा? ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और एक जस्ट और एथिकल सोसाइटी क्रिएट होगी। और सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स। व्हाट आर एथिकल प्रिंसिपल्स? विच आर बेस्ड ऑन morals एंड वैल्यूज।
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो तुम्हें समझ में आ गया ना मोरल्स क्या होता है, वैल्यू समझ में आ गया तुमको, एथिक्स समझ Yes, में आ sir. गया। Yes. बस फिर अगर आज ये समझ में आ गया तो फिर कल से तुम ऐसे थोड़ा स्पीडी स्पीडी से रहना थोड़ी से, ठीक है, फिर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब बताओ कौन सा पिक करोगे? अरे इसमें कहाँ टाइम, तो मतलब मैं फिर कोई बात नहीं, मैं 6 से ऊपर फर्स्ट टाइम वन। कर दूँ। फिर फर्स्ट ही कर लो। वाह, बहुत अच्छी। ओके, पढ़ लो फिर तुम। फर्स्ट ही कर लो मतलब नहीं समझा मैं, कर लो क्या तुम्हें करना है, मुझे कह रहे हो करना है। What role do moral values play in decision making process of public servants? Come up with the words which can help you. सर पहला Yes. तो एथिकल गवर्नेंस। What role do moral values, ठीक है, प्ले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? डिसीजन मेकिंग में वो क्या काम करते हैं? अकाउंटेबिलिटी। मोरल्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज्यादा अकाउंटेबल बना देते हैं। देख प्रीति, आ, एक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मोरल्स को हमने पब्लिक सर्वेंट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया ना, कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एथिकल गवर्नेंस का क्वेश्चन है। अब बस ये पूछा जा रहा है कि इन मोरल्स का क्या रोल है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ये ज्यादा अकाउंटेबल बना देता है, ठीक है। कल को मैं मोरल देखो, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट एनी मोरल्स, मैंने देखा रूल्स एंड रेगुलेशंस में मैं ये काम करूंगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, बिकॉज नो ब्यूरोक्रेट नो डबल साइंस एवरीथिंग, प्रेसिडेंट साइन करता है, मेरी तो जिम्मेदारी है ही नहीं, ठीक है। मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, पुल गिरे या ना गिरे वो तो मिनिस्टर साहब देखेंगे, ठीक है। बट अगर मोरल को इंट्रोड्यूस कर दें तो वो पुल गिरेगा या नहीं गिरेगा, उसको अच्छा बनाए या ना बनाए, कैसा पुल बनाए, इन सब की क्या मेरी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी? Yes, sir. अकाउंटेबिलिटी के साथ क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उस चीज में? Yes, sir. ट्रांसपेरेंसी भी और होगी बताओ प्रोसेस क्या चीज? में। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। हाय, लाइन के फेयरनेस जस्ट एंड ऊपर वर्ड्स लिख इम्पार्शियली। रखे। पब्लिक ट्रस्ट। इम्पार्शियल क्या? फेयरनेस एंड इम्पार्शियल। इम्पार्शियलिटी आ जाएगी, हाँ, फेयरनेस एंड आ जाएगी, फेयरनेस। ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी किसने प्रमोट्स बोला? हार्मनी द ट्रस्ट कम्युनिटी आ और जाएगा, सोसाइटी। हार्मनी। पब्लिक हार्मनी की तरफ डिसीजन लिया Sir, जाएगा। it helps कैन to uphold सॉल्व our. एथिकल डिलेमा। अरे मतलब तुम तो सुधर गए यार, तुम इतने आंसर दे रहे हो। हाँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो डिलेमा आएगा उसको भी सोल्व किया जा सकता है। हाँ प्रशांत क्या बोला? Sir, it helps to uphold our principles. So integrity. हाँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो वैल्यूज को है उसको अपहोल्ड करवाता है। नहीं, आपको पता है आप मोरल हो, आपके अंदर मोरल वैल्यूज है, आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपको पता है मेरे मेरे को जो बेस्ट मोरल्स है ना उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, तो मोरल्स ही बाकी सब मोरल्स को इंश्योर करेंगे दैट दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पॉइंट तो सर ठीक है। ऑल्सो इट विल मेक एडमिनिस्ट्रेशन रोबस्ट। यस, सर एडमिनिस्ट्रेशन लिमिट को करप्शन। बेटर कर देगा, करप्शन को एलिमिनेट करेगा, डिसीजन मेकिंग प्रायोरिटाइज प्रोसेस। पब्लिक नीड्स। वेरी गुड, पब्लिक गुड। सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग। The प्रायोरिटाइज। public servant will be more empathetical to the people. यस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और भी ज्यादा एम्पैथी के साथ करा जाएगा। और मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। यस,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, टाइम बाउंड होगा, है ना? नहीं, आपको पता है आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे आप मोरल हो। करप्शन। वैसे करप्शन वाला ये हो गया। ओके। Sir, vision oriented remains vision oriented. हाँ, प्रायोरिटाइज पब्लिक नीड्स। Justice and equity. इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, जस्टिस। यू विल इंश्योर कि आपको जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो वो फेयर और जुडिशियल चीज़ों को फॉलो करेगा, है ना? Quality service delivery. क्वालिटी, एफिशिएंट, इफेक्टिव। व्हाट एल्स? भाई भारी भारी वर्ड्स फेंकने का, बिल्कुल ऐसा, आत्मसमर्पण, हृदय परिवर्तन। और बताओ। एथिकल कंसिडरेशंस। अभी अभी क्या, मेरे को भी नहीं आया सब, दोबारा बोलो। एथिकल कंसिडरेशन। वही है तो, एथिकल कंसिडरेशन ही तो चल रहा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वी हैव टू कंसिडर व्हाट, मोरल वैल्यूज एंड एथिकल। हाँ, भारी भारी वर्ड्स ही हैं। और बताओ। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, हाँ बोलो। हम्म बोलो बोलो, उसको मत देखो, वो तो ऐसे ही हाथ चलता रहे। समझ आया कि बिल्कुल यहाँ तक वर्ड आ गया ना, रुक गया। सर वो एक था पॉइंट, बट आई थिंक इट्स रिटन ओवर देयर. इट विल बिल्ड अ ट्रस्ट, अ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. मतलब लोगों को भरोसा हो जाएगा ना गवर्नमेंट पे, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे भी लोग, और क्योंकि अभी बिल्कुल हाँ, लेकर आएंगे। फिर कहाँ लिखा हुआ है ये हमने, अपहोल्ड you वैल्यूज have written डिलेमा। trust, no? अरे ट्रस्ट लिख Somewhere you रखा have है। written trust. साइड ऑफ फेयरनेस। सिंसियरिटी। सिंसियरिटी। अभी तुम वो उसमें आ गए, मेरे को समझ, तुम उसमें आ गए, सिनोनिम टाइप एरिया में घुस चुके हो अब तुम, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी। चलो वैसे मतलब देयर आर मोर देन इनफ ना, कि तुम्हें, द पॉइंट वॉज कि तुम्हें एकदम से क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि यार ये करेगा क्या ये काम। ठीक है, अब तुम्हें एकदम से देखो कितनी जल्दी, और पहले वाले से कंपैरिजन करना, जो हमने फर्स्ट क्लासेस में जो ये वाले क्वेश्चंस करे थे, और कमिंग अप विद लेस अमाउंट ऑफ वर्ड्स, और वो भी ऐसे नॉर्मल वर्ड्स से। नाउ यू आर कमिंग अप विद एग्जैक्ट टर्म्स, मैं कहूंगा तुम एग्जैक्ट टर्म्स के साथ आ रहे हो। दिस इज इंप्रूवमेंट भाई, दिस इज इंप्रूवमेंट दैट यू नीड टू सी इन योर सेल्फ। ठीक है, तो यू शुड कम अप विद दीज वर्ड्स। एक बार आई विल जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन, सो दैट यू हैव आइडिया। मोरल वैल्यूज से क्या होगा, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो जस्टिस ओरिएंटेड बनेगा। कैसा बनेगा? इट विल बी जस्टिस ओरिएंटेड। आप जो भी डिसीजन लोगे, आप जो भी डिसीजन लोगे वो कैसा लोगे, जिससे जस्टिस हो सोसाइटी में। ठीक है, इक्विटी हो, इक्वालिटी हो, ये सब चीज़ें हो। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, इम्पार्शियलिटी आ जाएगी। इम्पार्शियलिटी के साथ साथ फेयरनेस, देयर विल बी ट्रस्ट बिल्ड बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, देयर विल बी हार्मनी। अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पब्लिक सर्वेंट्स अच्छे से कर रहे हैं तो फिर किस बात की लड़ाई है? फिर तो कोई लड़ाई ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है ना उसके बाद तो। हम्म ठीक है, स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब हमको पता है यार, देख एक एक सेकंड के लिए सोच के देखो, हमारे अंदर है ना मोरल वैल्यूज है। ठीक है, मैं किसी कमेटी में बैठा हुआ हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ एनी कमेटी और समथिंग विच इज टू डिसाइड समथिंग। ठीक है, तो मैं समझूंगा यार, मैं जितना लेट कर रहा हूँ तो किसी का तो नुकसान हो रहा होगा ना। तो अगर आपके अंदर मोरल वैल्यूज हैं तो आप क्या करोगे, डिसीजन को ज्यादा स्विफ्ट करोगे, हाईली फोकस्ड रखोगे, हवा में तीर नहीं चलाओगे। आपको पता है मेरा डिसीजन इस चीज पे इंपैक्ट डालेगा, मुझे यही काम करना है सिर्फ। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. एम्पैथी इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंट, इफेक्टिव, टाइम बाउंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाएगा। देर विल बी एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। Sir, it will also reduce the discrimination on the basis of caste,
and all, वो class. अब वो इक्वालिटी लिख दोगे, या तो ये क्या बताया था, दो वर्ड्स बताए थे भाई मैंने तुमको, या तो ये चीज फोस्टर हो जाएगी या दूसरी चीज इरोड अवे हो जाएगी। यस और नो? इरोड अवे, अभी क्या बोला हमने, डिस्क्रिमिनेशन, राइट? ये हट जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये फोस्टर हो जाएगा, ये इरोड हो जाएगा। प्रायोरिटाइज पब्लिक नीड्स, डिलेमा सोल्व हो जाएगा। पता नहीं क्यों लिखा था। अच्छा, वैल्यूज अपोल्ड रहेंगे, ठीक है। नई जो वैल्यूज होंगी वो अपोल्ड रहेंगे। काफी टर्म्स हो गए, बहुत है यार, मोर देन इनफ है टू ट्रूली अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द क्वेश्चन। दीज आर मोर देन एनीथिंग दैट यू नीड। ठीक है, यहाँ तक ओके? ठीक। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन छिप चुका है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे कोशिश करते हैं। इफ यू हैव गॉन थ्रू, लाइक yesterday we discussed about, एक हमने पर्टिकुलर आंसर में देखा था, द पब्लिक वैल्यूज वर्सेस द प्राइवेट वैल्यूज, प्राइवेट सेक्टर वैल्यूज। ये था ये दो चीजें। Yes, sir. Yes, sir. पब्लिक, Professional values versus like individual values इस तरह से कुछ था। नहीं, ये वाला I- था ना, पब्लिक सेक्टर वाला था एक तो। नंबर वन हाँ, वाज public पब्लिक sector वाला सेक्टर था। पब्लिक Yes, वर्सेस sir. प्राइवेट Yes, sir. सेक्टर। यस और सर। प्राइवेट सेक्टर का। Yes, यहाँ sir. पर प्रॉफिट ओरिएंटेड था, यहाँ पर वेलफेयर ओरिएंटेड था, दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। Yes, sir. Yes, sir. इमरान, ऑडियो, युद्ध के बीच में हो तुम। हाँ भाई, ये दोनों चीजें थी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इट वाज मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड, इट वाज वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, ये पब्लिक फोकस था, ये जस्टिस की तरफ ध्यान देता था, ये प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देगा, टास्क कंप्लीशन की तरफ ध्यान देगा। ऐसे करके कुछ चीजें थी। जैसे ये डिफरेंसेस थे, वैसे ही अब वैल्यूज को वन स्टेप आगे लेकर चला जाओ। मोरल्स क्या थे, मैंने तुम्हें बताया था। मोरल्स क्या थे? मोरल वो बिलीफ सिस्टम था जो हमारी वैल्यूज पे निर्भर करता है, जो हमें राइट और रोंग की तरफ लेकर जाता है। यही था मोरल्स। अब मोरल वे, अरे कहां से आ गए तुम, हटा इसको। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मोरल्स एंड सोसाइटल मोरल्स, इनमें डिफरेंस क्या है? यस, एक तरफ पर्सनल मोरल्स है, दूसरी तरफ सोसाइटल। क्या क्या सोच सकते हो? यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं काम करने के लिए। यस, एम्पल ऑफ स्पेस। तो कोई लॉ डिफरेंस, है जो हमको पर्सनली मतलब सही नहीं लग रहा है, बट एट अ सोसाइटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो वो लॉ ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो पर्सनली मुझे वो चीज सही ना लगे हो, बट सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल है। नहीं, ये तो चीज जो अभी आपने जैसे बोली, ये तो हम्म। हमें ये बता रही है कि भाई जो पर्सनल मोरल्स होते हैं और जो सोसाइटल मोरल्स होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। अभी हमने एक चीज की बात की थी, लाइंग इज रॉन्ग, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। यस और नो? Honesty. अभी तुम इसको एग्जाम्पल याद रखना, मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल क्यों देता हूं। एग्जाम्पल हमें चीजों को ज्यादा अच्छे से क्लियर करते रेदर देन द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लो, वो आंसर के यहां पर लिखने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने ये देख लिया कि लाइंग इज रॉन्ग, इट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑनेस्टी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन टू यू इज, ये एक मोरल है, दिस इज व्हाट, क्या? दिस इज अ मोरल बिलीफ। ठीक है, ये हमारा मोरल बिलीफ है। पर्सनल मोरल्स अलग हो सकते हैं, सोसाइटल मोरल्स अलग हो सकते हैं। वो क्या है वो डिफरेंसेस? दैट इज द क्वेश्चन। Sir, personal morals would be individual based, like too much subjective.
But societal morals means it could be a collective one. So for ठीक है. Personal morals will look at individual comfort, yes, versus Self-oriented, sir. huh? Self-oriented. Self-oriented, very good. It will be self-oriented. And at the same time, societal morals will look at community Oriented. या कम्युनिटी ओरिएंटेड या कॉमननेस हम बोल सकते हैं, है ना, इस चीज के ऊपर बेस्ड होगी. यस. सर हार्मनी इन मोरल बिलीफ सोसाइटल मोरल्स में कह सकते हैं. हार्मनी. हार्मनी. हार्मनी पे वो ध्यान देता है, इसका ध्यान हार्मनी पे होता है, पीस पर होता है, यूनाइटेड उस पर ध्यान होता है. आपके पर्सनल मोरल इंडिविजुअल कंफर्ट की तरफ ध्यान देंगे. ये सुनो, आप जिस चीज में क्या है, आपको जो चीज ठीक लगती है एट पर्सनल लेवल पे, पर्सनल मोरल्स किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, इंडिविजुअल कंफर्ट पे ध्यान दे रहे हैं. ठीक है. सोसाइटी के जो मोरल्स होंगे, मे भी तुम्हें वो चीज पसंद ना हो, बट आपको वो करनी पड़ेगी. आपका कंफर्ट काउंट नहीं होता है सोसाइटल मोरल्स में. यस और नो. Yes, sir. सपोज यू डोंट लाइक समथिंग, नो. Personal morals हाँ, are non-rigid and societal morals are quite rigid. ऐसा मान सकते हैं. बिल्कुल मान सकते हैं. नाउ आई थॉट अबाउट इट. पर्सनल मोरल्स कुड बी मोर फ्लेक्सिबल इन अप्रोच. आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुरंत बदल सकते हो. यस और नो. किसी की परमिशन की जरूरत है नहीं. No, sir. Societal morals could be seen as more rigid in. यार गुड यार, बहुत बढ़िया. And sir, we in the personal we prioritize our individual autonomy, and in societal we prioritize our social orders and collective well-being. ठीक है. इसमें जो चीज होती है, थोड़ा सा डिफाइन करने में हैविंग प्रॉब्लम डिफाइनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. Sir, profit motive versus social good. पर्सनल मोटिव में प्रॉफिट मोटिव, खुशी उसको एक बार रीफ्रेम करो उस चीज को. प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव वो बिल्कुल कैपिटलिज्म वाला नहीं सोचना है पैसे से. प्रॉफिट कुड बी फ्रॉम एनीथिंग. सर कहीं से भी प्रॉफिट ले क्योंकि आप मान लो सोसाइटी के मोरल्स के अंदर हो, सोसाइटी के मोरल्स को फॉलो करते समय आपका इंडिविजुअल लॉस हो सकता है. यस और नो. सकते हैं सर. है. yes, sir. हाँ. आपके पास गांव में अकेले के पास कुआं है, कुएं में पानी है, गांव प्यासा मर रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने कुएं को ओपन अप कर दोगे, आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होगे. ठीक है. क्योंकि सोसाइटी के मोरल्स क्या कहते हैं, सोसाइटी के मोरल्स कहते हैं यूनाइटेड रहना है, कॉमननेस रहना है. इस चीज पे था सारा का सारा ध्यान. लेकिन सोसाइटी के जब मोरल्स को आप फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल लॉस हो सकता है. लेकिन जब आप पर्सनल मोरल्स को देखोगे, तो वो हमेशा आपके किस चीज की बात करेंगे, प्रॉफिट मोटिव की बात करेंगे, वर्सेस क्या बोला था, कॉमन गुड. सोशल गुड. हाँ, सोशल गुड कॉमन गुड ऐसा करके कर सकते हैं. सोशल गुड. Personal ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और सोसाइटल सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं. नहीं, फिर वो मैंने उल्टा बोल दिया. पर नहीं नहीं, एक्चुअली वो पर्सनल लेवल पे भी सब्जेक्टिव है. मोरल्स ऑलवेज रिमेन सब्जेक्टिव. ठीक है ना. तो मान लो आप एज अ इंडिविजुअल हो, मैं एज अ इंडिविजुअल हूँ, आपके अकॉर्डिंग कुछ मोरल हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ मोरल्स हो सकते हैं. ठीक है. एट द इंडिविजुअल लेवल इटसेल्फ इट इज मोर सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है. सर कुछ मोरल्स मेरे लिए इथिकल हो सकते हैं बट सोसाइटी के लिए वो अनइथिकल भी हो सकते हैं. हाँ, ये भी एक चीज है. दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. सर सर जो नैरो पर्सनल वर्सेस मोरल्स होते हैं
Personal morals may be influenced by the societal morals. Pratiksha has just messaged me 12 times. I don't think Pratiksha has any patience. सोचो, आराम से सोचो. हाँ चलो नेक्स्ट. So for an individual, even a value, even a negative value could be positive, but Personal it morals still will. अरे will वीडियो be narrow-minded. जस्ट गिव इट अ सेक. इट देयर इज अ लैग. यस. एक एक करके. कौन बोल रहा था पहले? तो मैं बता इस- दूं, बता मैं दो. भूल जाऊंगी. ठीक ओके, है. पर्सनल मोरल्स ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं और सोसाइटल मोरल्स थोड़े नैरो माइंडेड हो सकते हैं. अब उल्टा बोल गए. उल्टा? अच्छा. हाँ. बट पर्सनल ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं ना सर? तो पर्सनल नैरो होंगे ना सर? पर्सनल नैरो होंगे एक्चुअली में, बिकॉज यू अच्छा, आर ठीक. थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ. हाँ, ओके, इन दैट रिस्पेक्ट इट विल बी हाँ नैरो. हाँ, आपने सोसाइटी को ऑर्थोडॉक्स समझ के फिर उसको वो कर लिया, और हाँ, इंडिविजुअल को ओके. आपने ब्रॉड माइंड कर लिया. दैट्स वाई. तो आपको समझाना होगा कि भाई ये जो नैरो माइंडेड है ना, ये नैरो माइंडेड क्यों है? बिकॉज आपका फोकस ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल है. ठीक है. एंड ये उस पे डिपेंड करेंगे. ठीक है. तो यस, यू आर कमिंग अप विद गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स. थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी. ठीक है. तो वो थोड़ा सा लेवल अप जाएगा तो चीज़ें, क्योंकि देखो यहाँ तक है ना, यू वर डीलिंग विद सिंगल टर्म्स कि यार ये टर्म हो सकता है, ये टर्म हो सकता है, ये टर्म हो सकता है. यहाँ तुम्हें कंपेयर करने को हो गया. ठीक है. सिंगल टर्म्स अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछता कि पर्सनल और सोसाइटल मोरल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो आप फटाफट उनको बता देते. लेकिन जब इनके अंदर डिफरेंसेस आ गए ना, तो वहां डिफरेंसेस में यू आर टेकिंग टाइम. दिस इज, अभी भी अगर तुम आंसर ये दे पाए तो दिस इज समथिंग विच इज गुड, एंड यू कैन थिंक ऑफ मोर नंबर ऑफ देम भाई. सर इंडिविजुअलिज्म वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म. इंडिविजुअल वाला जैसे ये था ना, इंडिविजुअल कंफर्ट और कम्युनिटी और कॉमननेस. ठीक है. वो यूटिलिटेरियनिज्म, इट इज़ लाइक कम्युनिटी ओनली. इंडिविजुअल कंफर्ट और वो उसी पे आ जाएगा, बस हम टर्म्स डिफरेंट दे रहे हैं फिर उसको. ठीक है. नो इशू, यू कैन कीप ऑन गोइंग ऑन. ठीक है. कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स जो सारी की सारी हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहो. आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो यू कैन वॉच द वीडियो लेटर. ओके. इस क्वेश्चन को ओरली देखते हैं सिर्फ, नॉट गोइंग मच इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग. यस. खा गए. 10th वाले को. हाउ कैन मोरल डिलेमास इन गवर्नेंस बी रिजोल्व while maintaining integrity? सिर्फ मैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. कोडिफाई लॉज. हाउ कैन moral dilemmas in governance be resolved while maintaining integrity? Yes, codification could be one of the things. यार मोरल डिलेमा नहीं आने चाहिए गवर्नेंस के अंदर. ठीक है. इनको रिजोल्व भी करना है. इनको हमें क्या करना है? रिजोल्व करना है. और हमारी इंटीग्रिटी भी मेंटेन होनी चाहिए. इंटीग्रिटी इज अपहोल्डिंग, है ना, अपहोल्डिंग द वेरियस वैल्यूज when you are not being monitored. That is what integrity is. ठीक है. कोडिफिकेशन could be one of the things. डीपर And for अंडरस्टैंडिंग. maintaining हाँ बोलो. डीपर and for अंडरस्टैंडिंग. अरे maintaining बोलो. and for maintaining integrity, like it requires a very thoughtful and structured approach. ठीक है. थॉटफुल और स्ट्रक्चर अप्रोच की रिक्वायरमेंट होगी. उससे मोरल डिलेमास दूर हो सकते हैं. हमारी वैल्यूज़ के रिगार्डिंग एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर प्रेजेंट हो,
ठीक है, बेटर ट्रेनिंग कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, जब आप सिलेक्शन करते हो गवर्नमेंट में, जब आप सिलेक्शन करते हो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, किसी को ऐड ऑन करते हो, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंश्योर करो कि आप सही इंसान को सिलेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ GS4 इन मेंस एग्जामिनेशन, तभी तो आया ये। When people in the administration at Labasna, they overheard some of the candidates talking about कि कैसे कैसे करप्शन हो सकता है, कैसे हम पैसे को एक जगह ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। Some of the widely publicized magazines providing a list कि कितनी डाउरी मिलती है। इन सब चीज़ों को देखकर इट वॉज इन कि डिसाइडेड कि ये क्या किया जाए, GS4 को एथिक्स को लेकर आया जाए। ठीक है ना, तो सिलेक्शन के टाइम पे भी ठीक है। तो मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, दैट इज अ गुड थिंग इन दिस आस्पेक्ट। कीप ऑन डूइंग दैट। जितने बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी इसके रिगार्डिंग करते रहो। ठीक है, एसेंस की 2 ही 3 बातें बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव नाउ एंटर्ड एक्चुअल दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी तक तो ये हमारा सब टॉपिक था ना, इस सब टॉपिक से पहले हमें एक फाउंडेशन की जरूरत थी। फाउंडेशन क्या थी? फाउंडेशन वॉज ऑफ वैल्यूज, फाउंडेशन वॉज ऑफ मॉरल्स, फाउंडेशन वॉज ऑफ एथिक्स। अब जब तुम्हें ये तीनों चीजें समझ में आ गई और तुम्हारे पास वोकेबलरी इंक्रीज हुई है नहीं हुई है GS4 को लेकर, जब वर्ड्स याद आ रहे हैं सारे के सारे, छोटी छोटी डेफिनेशंस याद आनी चाहिए, एग्जाम्पल याद आनी चाहिए। अगर ये चीजें याद नहीं आ रही, ठीक है, तो इसके ज़्यादा आगे मत जाना इस चीज़ के, फिर वो डिफिकल्ट लगनी शुरू होंगी, अच्छा नहीं लगेगा वो वाली चीज़ें। ठीक है, अभी तुमको अगर ये आ रही है तो वी विल डिस्कस द एसेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स का क्या है, एसेंस क्या है, उसका सेंट्रल एस्पेक्ट क्या है, उसका कोर क्या है, दैट इज व्हाट एसेंस इज। क्यों, मतलब है क्या एथिक्स। ठीक है, उस चीज के बारे में बिल्कुल माइन्यूट से कुछ चीजें बताऊंगा एंड विल गेट, क्योंकि एसेंस के ऊपर ऐसे एक पर्टिकुलर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, हाँ, लेकिन मोरल वैल्यूज एथिक्स के ऊपर जरूर आ सकता है। तो दैट्स व्हाई वी डिड दैट इन पर्टिकुलर डिटेल। एसेंस के ऊपर अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट अस सी दिस। तो वी बेसिकली नो what we know, it is a branch of philosophy that deals with questions about what is morally right, wrong, what people ought to do in various situations, this and that। ठीक है, हर पर्सन की अलग होती है। एसेंस ऑफ एथिक्स इज रूटेड इन द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, गुड फ्रॉम बैड एंड जस्ट फ्रॉम अनजस्ट। अब ये वाली जो लाइन है ना, डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम गुड बैड एंड जस्ट फ्रॉम अनजस्ट, इस टाइप की लाइंस ना, दीज आर पार्ट ऑफ एसे राइटिंग। प्लीज रिमेंबर दिस, दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट, एसे राइटिंग। जब हम किसी चीज को इतनी पर्टिकुलर रेंज पे बताते हैं ना, तब हमको ऐसी वोकेबलरी का यूज करना होता है। ठीक है, नाउ एसेंस ऑफ एथिक्स है क्या, व्हाट इज द कोर ऑफ एथिक्स। कोर ऑफ एथिक्स भाई सिंपल सी एक बात है कि ये ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है, ये एथिक्स का कोर कंपोनेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एथिक्स की एक चीज बता दो, एथिक्स क्या करती है, तो तुम क्या बोलोगे? ये ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है। यही तो बात है ना, क्या इसके अलावा भी कुछ और मन में आएगा? हाँ, तो वी डोंट टॉक अबाउट एथिक्स इन द यू नो एनिमल्स और समथिंग, हम उसके बारे में बात नहीं करते, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं एसेंस ऑफ एथिक्स की, तो हम कहते हैं कि यार ये मोरल, ये एथिक्स के अंदर ना ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे वैल्यूज हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं, जो बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है। ऐसे करके इसको याद रख लेना है। तो एथिक्स क्या है? दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर मेकिंग मोरल डिसीजन। दिस इज द एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, कोर के बारे में बात हो रही है, सेंट्रल एस्पेक्ट। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, कई कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके, सेंट्रल एस्पेक्ट और कोर एस्पेक्ट। क्या करेंगे एथिक्स के अंदर? वी विल एग्जामिन व्हाट पीपल ought टू डू, क्या करना चाहिए।
ठीक है, हाउ दे शुड ट्रीट अदर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। क्या सही था, क्या किया, क्या करना चाहिए था, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? वी स्टडी इन एथिक्स। और जब हम सारी चीजों को स्टडी करते हैं, दे डू व्हाट, दे गाइड द ह्यूमन behavior. This is the essence of ethics. If someone asks you what is essence of ethics, these are the principles and values which guide human behavior. बस डन होगी बात। तो जब एसेंस के ऊपर क्वेश्चन आ भी गया, तो यहां पर बॉक्स में क्या लिखा है साइड में? एसेंस ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज विच गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात। ये बॉक्स आपके अपने आप अपना एक नंबर अलग से स्नैच कर लेगा। की एलिमेंट्स तो है क्या एथिक्स के अंदर? सिंपल सी बात है, हमें मोरली गाइड करता है, क्या सही है क्या गलत है, हमें जस्टिस और फेयरनेस की तरफ लेकर जाता है। एथिक्स के अंदर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? जस्टिस और फेयरनेस। क्योंकि अगर तुम देखोगे, आप बोल रहे हो कि सर ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, मैं तुमको ये नहीं बोल दूंगा कि जस्टिस और फेयरनेस है। जस्टिस कब है? जब आप ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो। Honest. फेयरनेस कब है? जब आप ट्रांसपेरेंट हो या ओपेक हो। Transparent, sir. तो पूरा का पूरा एथिक्स के अंदर बेसिकली है क्या? जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, उसके बाद एथिक्स करेगा क्या? इट विल एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स की वजह से इंटीग्रिटी होगी, एंड इंटीग्रिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एथिक्स। ठीक है, अगर इंटीग्रिटी ही नहीं हुआ तो बाकी के मोरल प्रिंसिपल्स रखकर क्या करोगे? कर सकते हो कुछ, समय आने पर वो गायब हो जाएंगे। इंटीग्रिटी एंश्योर करेगा कि बाकी मोरल्स फॉलो हो रहे हैं, यस और नो। इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या था? दैट यू आर होल्डिंग all the other moral principles and values when you are not being monitored। जब आप चैलेंजिंग और प्रेशराइज सिचुएशन में आओगे, जब आप चैलेंजिंग और इनकन्वीनियंट प्रेशराइज सिचुएशन में आओगे, तो क्या आपके लिए इजी है अपने रास्ते से भटक जाना? यस। अगर वो इजी है, अगर उस टाइम पर भी, उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी, उस इनकन्वीनियंट एनवायरनमेंट में भी, अगर आपने ये इंश्योर कर लिया कि मैं अपने मोरल प्रिंसिपल्स को एडेयर करूंगा, उनको फॉलो करूंगा, तो इट मींस यू हैव व्हाट? यू हैव इंटीग्रिटी। ठीक है, पीस का टाइम था, पीस के टाइम पे यू आर टेलिंग एवरीवन समथिंग कि आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन। आप अपने मोरल्स को दिखा रहे हो, बार 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 दिखा रहे हो, सबको बता रहे हो ये मेरे मोरल्स हैं। ठीक है, मैं तो जी नॉन वायलेंस का पूरा भक्त हूँ, और गांधी जी इज माई फादर एंड एवरीथिंग, एंड नॉन वायलेंस ही सबसे सब कुछ ऊपर है। और एकदम से मोहल्ले के बच्चे ने क्रिकेट खेलते समय बॉल मार दी, अब वो उसके पीछे भाला लेके भाग पड़ा। सिचुएशन बदल गई, उसने अपने मोरल प्रिंसिपल्स को एडेयर नहीं करा, तो उसने अपनी क्या लॉस्ट कर दी? ही लॉस्ट हिज इंटीग्रिटी। कुछ भी यार, मेक मेक देम फनी एग्जांपल जो हैं, जो आपके माइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड में। अच्छा, बोलने नहीं है एग्जांपल्स, कहीं तुमको भाला लेके उसके पीछे भाग पड़ा। ठीक है, ये सिर्फ सोचने हैं कि यार अच्छा, इंटीग्रिटी मेरी समझ के अकॉर्डिंग ये चीज है। ऐसा एग्जाम्पल सोचो जो थोड़ा सा ऐसा लगे यार बुकिश नहीं है। और ये एग्जाम्पल आप जब बना सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस चीज को लेकर। तो इंटीग्रिटी क्या है? जब आपकी सिचुएशन प्रेशराइज्ड हो जाए, इनकन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, आप हमेशा बोलते हो कि ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आपने हमेशा बोला ये बात, आपके क्लास वालों ने आपको प्रेशराइज करा, और आप भी बोले लाओ पर्ची दो, कहाँ छिपानी है।
ठीक है, तो आपने क्या करा, इनकन्वीनियंट, चैलेंजिंग और प्रेशराइज सिचुएशन में आपने अपने मोरल्स प्रिंसिपल्स को क्या कर दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया। तो आपकी क्या लॉस्ट होगी, इंटीग्रिटी। कौन कह सकता है मेरे अंदर इंटीग्रिटी है? चाहे सिचुएशन, महात्मा गांधी के अंदर, वॉज महात्मा गांधी अ पर्सन विद इंटीग्रिटी? यस, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वॉज। सामने एक लाठी के साथ कोई इंसान है, 10 लाठी के साथ है, या कोई भी नहीं है, ऑलवेज द प्रिंसिपल वॉज नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। यस और नो? Yes, sir. तो ही वॉज अ पर्सन विद इंटीग्रिटी। Integrity. थोड़ा सा चैलेंजिंग सा होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया। अ पॉलिटिशियन रिफ्यूजिंग अ ब्राइब डिस्पाइट पर्सनल गेन, वो बिल्कुल मना कर रहा है, भाई मेरे को नहीं चाहिए। कौन है ये? अ पॉलिटिशियन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल इंटीग्रिटी और सिंपल इंटीग्रिटी। ठीक है, और क्या करेगा, दिस एथिक्स से क्या होगा, सोशल हार्मनी होगी, एथिकल लीडरशिप डेवलप होगी, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस तुम्हें इसकी पता ही है, देर विल बी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। एथिक्स के होने से क्या होगा, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी होगी। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग होगा हर जगह। अगर गवर्नेंस ठीक होगी, सब कुछ ठीक चल रहा है तो। एंड थर्ड वन इज गाइडिंग पब्लिक Public administration. administration. It means guiding framework for the public servants, they are working in a better manner. ठीक है, तो essence of ethics is about guiding individual and societies towards morally foster trust this and this. पब्लिक सर्विस में क्या करना है, इट इज वेरी फंडामेंटल, इन एंश्योर्स गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट रहे, जस्ट रहे, वेलबींग ऑफ द सिटीजन की बात हो। एथिकल प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्ट थियोरेटिकल आइडियल्स बट प्रैक्टिकल टूल्स। फुल स्टॉप, डिस्कस। हेलो, क्वेश्चन में बोल दिया मैंने इसमें तो, क्या समझे? एथिकल प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्ट थियोरेटिकल आइडियल्स बट प्रैक्टिकल टूल्स। फुल स्टॉप, डिस्कस। ये प्रैक्टिकल टूल्स कैसे हैं, सोच सकते हैं ना इस चीज के बारे में? एथिकल प्रिंसिपल्स क्या थ्योरी है, या ये प्रैक्टिकली काम भी आते हैं? ऑफ कोर्स काम आते हैं। ठीक है, ये हमें गाइड करते हैं, नेविगेट करते हैं थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटीज, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं एवरी डे, लीडरशिप में हेल्प होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। तो दिस, अगर ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली जस्ट आस्किंग अबाउट कि एथिकल प्रिंसिपल्स का वर्क क्या है, रियल लाइफ में वर्क क्या है। ठीक है, दिस इज द एसेंस ऑफ एथिक्स। ज्यादा तो समय नहीं लिया इसमें हमने। ठीक है, दिस इज व्हाट एसेंस ऑफ एथिक्स इज। व्हाट इज एसेंस ऑफ एथिक्स? दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, आराम से तुम कर लोगे, देयर इज नो चैलेंज विद दैट। लास्ट, ठीक है, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेस, वो हमारा बाद का टास्क है। डेटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स। एथिक्स को क्या कुछ चीज डिटरमाइन कर रही है, कुछ फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं? ये तो हम देख चुके हैं। फिर कल्चर है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, ये सारी चीज़ है ना जो करती हैं। आपकी एजुकेशन है, आपकी स्कूलिंग है, आपका रिलीजन है। आपका रिलीजन भी एथिक्स को डेवलप करता है धीरे धीरे। अगर किसी का रिलीजन वैसे तो कोई बोलता नहीं है, बट इफ देर इज अ रिलीजन विच टीचेस अस वोलेंस, तो वोलेंस कर रहा है, उसके वोलेंस के एथिक्स है। ठीक है, ही इज बीइंग वोलेंट। अगर किसी का रिलीजन टॉलरेंस सिखाता है तो वो टॉलरेंस की तरफ है। रिलीजन भी करता है, कल्चर भी करता है, सोसाइटी भी करती है, इंडिविजुअल भी करता है। किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है हमारे एथिक्स को। यस, सोच हमारी प्रियम्बल ना हो, FRFD ये सब ना हो, हम क्या कितने डेंजर पीपल बनेंगे। 125 करोड़ डेंजर लोग, थिंक अबाउट इट। वी आर काम बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड अस काम। इन्फ्लुएंस है उसका भाई।
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, पॉलिटी करती है हमें इन्फ्लुएंस। क्या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे एथिक्स को डिटरमाइन करता है? यस, ठीक है, वो भी करेगा। एवरीथिंग यार, even there are research that even geography also, it influences the ethics of people. Sir, वो भी even कर time टाइम, does influence. टेक अप एनीथिंग, एवरीथिंग इन्फ्लुएंसेस व्हाट? एथिक्स। बट वो तो एक्सप्लेन करने वाली बात पे आ जाती है बस, फिर उसके बाद तो, है ना। सो एथिक्स इज नॉट जस्ट ए सेट ऑफ रूल्स, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स एंड और डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है यहां तक? हाँ, अभी सारा ही तो डिस्कस कर लिया हमने, इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है। द डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट हाउ पीपल परसीव व्हाट इज राइट और रॉन्ग। सिचुएशन ही हमें हम सिखाएगी। जो पर्सन कर रहा है, जो भी पर्सन अपनी एक्चुअल लाइफ में कर रहा है, जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ये वाली चीज उसका एक्सपीरियंस और उसका पास्ट बन जाएगा। यस। फिर ये पास्ट इसके नए फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा। यस। इफ यू स्टील समथिंग फॉर वंस, आपने किसी चीज को एक बार चुरा लिया, ठीक है, सेकंड टाइम आपका पास्ट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको फिर से अगर वो चीज स्टील करने का पॉइंट आ गया, कितनी देर सोचोगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं अरे सर। यार करा भी था, ये तो दोबारा कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे करके तो हमारा पास्ट, इंसान का खुद का पास्ट भी उसके आने वाले एथिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे करके डीप थॉट्स निकालने, इसको लिख लो, ये वाली बात तुम्हें इनमें नहीं मिलेगी, ये जो चीज बोली है। ठीक है। और लिखना है वहां पे, कभी सोचो, बातचीत करने वाली बात है। ठीक है। हमारा जो एक्सपीरियंस लिखा होगा एक दो जगह पर, बट ये याद रखना कि हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट भी हमारे फ्यूचर जो एथिक्स होने वाला है उसको इन्फ्लुएंस करता हुआ चलता है। ठीक है। एंड अगर हमको फ्यूचर के एथिक्स को चेंज करना है तो हमें उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे। वी हैव टू मेक सम कॉन्शियस एफर्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हेल्प अस एक्सप्लेन व्हाई एथिकल डिसीजंस मे वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल, सोसाइटी, कल्चर्स एंड टाइम पीरियड्स। सिंपल। की डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? कल्चर फैक्टर डिस्कस करना है, नहीं करना है सर? ओके, ये वाली चीज। कल्चर फैक्टर्स हैं, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट है, एजुकेशन, लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, है ना, लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या चीज? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सच एज द लेवल ऑफ एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, मोरल रीजनिंग, सिग्निफिकेंट एथिकल डिसीजन मेकिंग। हमारे जो साइकोलॉजिकल लेवल पे, माइंड के लेवल पे जो चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक आइडिया दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि आइडियाज को क्या चीज इन्फ्लुएंस करती है, तो आप सारी चीजों के नाम ले दोगे ना। पॉलिटिकल सिस्टम, सोशो इकोनॉमिक, अदर पीपल, सोसाइटी, कम्युनिटी, दिस एंड दैट, सारी चीजों के नाम ले दोगे। एक यस चीज सर। बच जाएगा, वो क्या है? दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया भी तो पहले आइडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है। सो इफ देर आर ट्रेड्स इनसाइड अस, इफ देर आर एथिकल वैल्यूज इनसाइड अस, तो हमारे ही माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं जो उनको भी इन्फ्लुएंस कर रही होगी। इट्स लाइक आइडिया इन्फ्लुएंसिंग एन आइडिया, माइंड के लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे। ठीक है। पीपल विद हायर लेवल्स ऑफ एम्पैथी may be more likely to make ethical decisions that consider the well-being of others। ठीक है। हम कितने ज्यादा एम्पैथेटिक हैं, उतना ही हमारा एथिकल बिहेवियर ज्यादा होगा। मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, और ये बात आप ये देख सकते हो ना कि अगर हम, सुनो मेरी बात एक बार, तुम यार एक तो लिखते रहा करो, मैं थोड़ा सा विश्वास सा बना रहता है, आंसर तो दे रहे हो तुम। कंटेम्पररी पीरियड के अंदर मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन
आर दी कॉर्नर, आर दी, तुम उसको ये बोल सकते हो, आर दी फंडामेंटल फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द पर्सन एथिक्स। सभी एथिक्स में ये सबसे डेंजरस बन चुका है, ये सुनो, यस सर। है ना? यस सर। आप जैसे अपने घर वालों को कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दो, मैंने इस सोशल एक्सपेरिमेंट कर रखा है, पता है? लाइक मेरी मदर के साथ ना मेरी जो साइकोलॉजिकल टॉक्स होती है ना, फिलोसफिकल टॉक्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो शी इज़ विद एवरी थिंग, शी विद एवरी स्टेटमेंट और समथिंग शी विल ब्रिंग अप द द रिलीजियस बुक्स एंड की देख इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। एंड आई वर्किंग फ्रॉम अ क्रिएटिव माइंड सेट ऑफ, मगर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मैं एक दिन उनको एक बात बता रहा था, एंड शी रिफ्यूज टू एग्री विद इट कि ठीक है, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है? एज आवर मदर्स, क्यूट मदर्स आर। तो वन डे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं 10 मिनट के लिए, सामने इमेजेस चल रही हैं और पीछे वॉइस रिकॉर्ड करी हुई है, ठीक है? एंड आई पुट इट ऑन यूट्यूब। फिर मैंने घर के टीवी में वो चला दी, ठीक है? मगर ये बात कैसी लगी? मैं बोले बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये वीडियो मेरी है। ठीक है? सो दे आर मोर कंफर्टेबल व्हेन थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम व्हाट, मीडिया और द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है? यस सर। टीवी, टीवी बोल रहा है ना, तो मतलब ठीक ही बोल रहा होगा। तो दे आर फ्रॉम द यूट्यूब बोल रहा है, तो ठीक ही बोल रहा होगा, ठीक है? तो दीज थिंग्स कैन हैपन, बट ये हमें समझने की जरूरत है। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल सिर्फ इसलिए बताया है कि इतने सारे डेटर्मिनेंट्स में से तुम एक बात याद रखना, दिस इज काइंड ऑफ अ डेंजरस वन। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक ही रीजन है इसका। इसका एक रीजन ये है कि जो बाकी डेटर्मिनेंट्स है ना, ये उनको भी इन्फ्लुएंस कर देता है। क्या पॉलिटिकल सिस्टम, क्या पॉलिटिकल सिस्टम एक डिटर्मिनेंट है एथिक्स का? क्या मीडिया और पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल सिस्टम को इंपैक्ट डालते हैं? फिर ये इस पे इंपैक्ट डालते हैं। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द मास्टर डिटर्मिनेंट इन टूडेज वर्ल्ड, इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। पहले तो ऐसा नहीं था, और जब ये इसके साथ मिल जाता है, फिर तो ये भयंकर ही हो जाता है, वर्ल्ड लेवल पे चला जाता है। सर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ना? एनवायरमेंट एथिक्स को डिटरमाइन करने के लिए, सर जैसे सपोज अगर क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को देखे, अगर एक जगह है जहाँ हर चीज की रिसोर्सेज अवेलेबल है तो लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, और देर विल बी पीस एंड जस्टिस ऑल ओवर देयर। लेकिन अगर कोई जगह है जहाँ पानी का बहुत इशू है तो हर कोई अपने बारे में सोचेगा, लोग यस, दूसरों के बारे एज में नहीं एज आई सोचेंगे। सेड कि मैंने बोला शुरुआत में कि यार ज्योग्राफी भी वन ऑफ द फैक्टर्स है, फिर आपने टाइम वाला बोला था, तो इवन ज्योग्राफी, इवन द रिसोर्सेज, ठीक है, इवन आवर एनवायरमेंट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, यस और नो? कुछ यस लोग सर। हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, तुम ये समझोगे ये लोग ज़्यादा टॉलरेंट मिलेंगे तुमको। क्यों? क्योंकि वो डेली नेचर के साथ लड़ाई करने लग रहे हैं, है ना? अब वो टॉलरेट करने लगे हैं नेचर को, वहां पर रहने लगे हैं, ठीक है? यस सर। और तुम जो लोग कंफर्ट में रहते हैं, 2 दिन बारिश कर दो। अब इक्वेटर पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एवरी डे इट इज रेनिंग ओवर देयर, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है? ये अपने कंफर्ट में वहां पर उस चीज को करके दिखा दो, उनका जो टॉलरेशन का जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा। साधु, साधुज एंड संत टॉलरेट करते हैं। हाँ, आजकल तो मार रहे मीडिया वालों को, टेंट में घुस जाते तो उनको पीट रहे महाकुंभ में, भागो यहाँ से, ठीक है? तो वो टॉलरेंट क्यों है? बिकॉज दे लिव इन अ वेरी हार्श एनवायरमेंट भाई। वो कोई एसी में स्ट्रक्चर्ड बेड पे इधर नहीं है। दे आर टॉलरेंट बिकॉज कि उनका एनवायरमेंट उनको सिखा रहा है ये चीज। सम थ्योरीज आर देयर, नो लाइक, I to read it seems like a big line, ठीक है? तो एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, दे ऑल आर एप्लीकेबल। और ये ना थोड़ा सा क्रिएटिव व्यू पॉइंट्स हैं। सम थ्योरीज आर देयर लाइक कि कोल्ड यूरोपियंस, या इट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है?
आपके अंदर एम्पैथी होगी या नहीं होगी, ये भी कई बार ज्योग्राफी डिसाइड कर लेती है। ठीक है, ये भी क्या कर लेती है, ज्योग्राफी डिसाइड कर लेते हैं। इफ यू कम अप फ्रॉम अ कॉलोनियल कंट्री, कॉलोनियल, और वो भी मदर कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, आप उस कंट्री से आते हो, यू विल बी लाइक डोमिनेटिंग, एरोगेंट, रूड, ये सारी चीजें होंगी आपकी। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं रूल्स के साथ कभी भी प्ले कर सकता हूं, ऑनेस्टी की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं झूठ बोल के भी सारी चीजों को मनवा सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कहां से आई, वो यूरोपियन माइंडसेट से, बिकॉज उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज कर रखा था। सी दीज आर क्रिएटिव व्यू पॉइंट्स, जो अगर आपके आंसर में प्रिसाइजली अगर रिटर्न होंगे, तो ट्रस्ट मी, एग्जामिनर इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। Ethics is not just about juggling some of the text which you have taken from different notes or books. It is more about bringing some good opinion on the table. ठीक है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाउ डू कल्चर बिलीव्स इम्पैक्ट एथिकल बिहेवियर इन अ सोसाइटी। ठीक है, अब एक काम करना, टुमारो तो वी डू हैव दैट ऐसे पेपर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत उससे इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, ये वैल्यूज़ वगैरह वाले व्यू पॉइंट से भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बट विच विल बी ऑफ ग्रेटर हेल्प विल बी, अगर आप अब से, ठीक है, इस क्लास के बाद से, इफ यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑन दीज टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरी पर्टिकुलर सब टॉपिक। ठीक है, बिकॉज टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट, वैल्यूज, वी हैव स्टडीड मॉरल्स, we have studied ethics, we have studied the essence, we have studied the determinants. Yes or no? ठीक है, Yes, sir. तो अब इनके ऊपर क्वेश्चन लिख के, ठीक है, इनको, जो भी इनके सामने तुम्हें अटेम्प्ट वाला सेक्शन मिलेगा वेबसाइट पे, जो भी अटेम्प्ट वाला सेक्शन मिलेगा, वहां तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, लिखो और उनको वहां पर अपलोड करना शुरू करो। ठीक है, एंड अगर वहां पर अपलोड कर रहे हो तुम उस पर्टिकुलर चीज को, तो इंश्योर फिर आप उसका, जो उसके राइट हैंड साइड में एक और बटन मिलेगा विच विल बी अबाउट मॉडल आंसर्स। ठीक है, वहां से इसको स्टडी भी करना। फिर उसके बाद अगर स्टार्टिंग के ये 10 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यही मिलेंगे, बड़े वाले क्वेश्चंस अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अब आप थिंक कर रहे हो, ये तो डन हो चुका है ना, आप थिंक कर पा रहे हो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आप थिंक कर पा रहे हो, तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जो पॉजिटिव एक स्टेप हो सकती है, दैट इज टू राइट। अगर लिख भी पाए तो हम यहां से 10th से 11th पे जंप कर सकते हैं। इज एवरीवन गेटिंग द स्ट्रेटेजी दैट वी आर फॉलोइंग? हाँ, अभी धीरे धीरे, पहले हमने कुछ बातें समझी। पहले दिन इसलिए मैंने तुमको मना करा था कि तुम यार ऐसे क्वेश्चन मत पूछना कि यार ये दोनों तीनों चीजें तो सेम सेम लग रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमको उनका डिफरेंस पता लगता चला गया कि हाँ, अब वो चीज़ें बिल्कुल फिर हमारी क्लियर भी होगी सारी की सारी। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर तुम्हें वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए थे। यस, यू आर फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स एंड यूर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट की बस बची है। जैसे तुम इनको राइट करना शुरू कर दोगे, इट मीन्स यू आर इन द लीग नाउ। डन, समझ आ गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, वी डिड टेक सम टाइम and doing these things, but I think they are done in a very nice and beautiful manner. Okay, next step that we have to do is we have to see some answer notebooks. ठीक है, तो उनको देखना और उनको करते हैं, it will be very beneficial. He got a quite a good number of marks regarding this. जाया करो यार, बहुत मजेदार होते हैं, तुम मानो मेरी इस चीज में बात, like reading someone else's answers, they are like so filled up with information. कोई भी एक पर्सन है ना, आपने उसको एक क्वेश्चन दिया या एक ऐसे लिखने के लिए दिया, ये इस ऐसे में क्या लिखेगा,
जो भी आज तक चीज इसने देखी, महसूस करी, समझी, इसके सेंस ऑर्गन्स ने ग्रैब करी, इसने प्रैक्टिस करी, वो सब इसके दिमाग में है। जब कोई ऐसे आएगा तो उसके अंदर मटेरियल कहाँ से आएगा? यही प्रोवाइड करेगा। वो कहाँ से वो मटेरियल आया है? वो इन जगहों से आया है। तो जस्ट बाय रीडिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एसे यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। सिंपल लॉजिक, ठीक है। रीड आंसर्स एंड एसेज नॉट फ्रॉम की पर्सपेक्टिव कि हाँ मैंने सिर्फ एक बार देख लिया उसको, नहीं, लिखो उनको, प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपने उसको लिख के प्रैक्टिस कर लिया, इट मीन्स नाउ अब वो आपकी भी वोकेबलरी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। चलो विल सी सम क्वेश्चंस। द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया, ओके, ये GS1 में से आ गया। रिफ्लेक्ट आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी, सी हाउ इट इज कनेक्टिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब GS1 का GS1 का जब आप टॉपिक देखोगे, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स इन इंडिया, डांस फॉर्म होती हैं, म्यूजिक है, आर्ट फॉर्म, कल्चर, पेंटिंग, ये सब होता है। वो कुछ ना कुछ चीज को तो रिप्रेजेंट कर रही है ना। आर्ट तो भाई क्या करती है? आर्ट तो रिप्रेजेंट करती है किसी भी ना किसी चीज को। तो थिएटर फॉर्म, थिएटर जो होते हैं अलग अलग एरियाज में, वो किसी भी सोसाइटी के आइडियल्स और इमोशंस को दिखाते हैं। यस और नो? हमारी सोसाइटी में रामलीला होती है, व्हाट इट इज शोइंग? गुड वर्सेस इविल, इस चीज को शो कर रहा है वो। तो हमारी सोसाइटी का ही तो आइडियल है ये, इमोशन है गुड वर्सेस इविल, कि हमेशा अच्छाई की जीत होगी। वही कहां शो कर रखा है? हमारे थिएटर फॉर्म्स में शो होता है, ठीक है। एज एन एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी, उस पे उसके भी उसको शो करता है। डिस्कस विद एग्जांपल्स। रामलीला इज वन, मुद्दीयट्टू इज वन, ठीक है। वो रिवॉर्डेड एज इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट, ठीक है। तो रामलीला और मुद्दीयट्टू, दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी। रामलीला ऑफ यूपी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक्स, ठीक है, इन द लाइव्स ऑफ पीपल। थिएटर कृष्णा लीला ऑफ मथुरा शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ व्हाट? लव। इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, यस और नो? हम कभी युद्ध पहले शुरू नहीं करते, वी आर अ पीसफुल कंट्री। थिएटर भी क्या ये चीज शो कर रहा है? यस, थिएटर इज शोइंग दैट इंडिया इज हैविंग लव एज वन ऑफ द वैल्यूज। क्या हमने शुरुआत में लिखा था लव, पीस, नॉन वायलेंस? क्या ये वैल्यूज में नहीं था? स्टार्टिंग की लिस्ट को याद करो, उसके अंदर ये लिस्ट में था, ठीक है। ओके, रामनम ऑफ उत्तराखंड शोज द लोकल इमोशंस ऑफ नेचर सेंट्रिक लाइफ। अब इन चीजों को तुम ये क्या करोगे? अब तुम इसको सर्च करोगे, क्योंकि वो रामलीला वाला तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। केरला का अगर मुदीयेटू के बारे में पता है तो इट्स क्वाइट ओके, नहीं पता तो उस चीज को सर्च करो, किस चीज की उसको दिखाएगा, ठीक है। तामसिक, सात्विक, राजसिक, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड प्रेफरेंसेस, प्लीज गो थ्रू देम, ठीक है। तो थिएटर फॉर्म्स, अब तुम्हें पता लग गया थिएटर फॉर्म्स जो हैं। जब आप इसको स्टडी करोगे तो एक तरफ से तो आपको GS1 वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इनके अंदर ये फाइंड आउट करो भाई, ये फाइंड आउट करो कि ये किन आइडियल्स को शो कर रहे हैं, कर रहे हैं आइडियल्स और वैल्यूज को शो करेंगे। अब एक और चीज सुनना, नेक्स्ट टाइम किसी भी एक्स चीज को अगर पढ़ोगे, किसी भी एक्स चीज को पढ़ोगे, तो ये सोचना कि ये आइडियल्स और किन वैल्यूज को शोकेस करता है, नो मैटर व्हाट यू आर स्टडिंग। क्वेश्चन बोलूं एक इस चीज के रिगार्डिंग, एक्स का एक एग्जांपल दूं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज की जो सोसाइटी है उसके आइडियल्स और वैल्यूज।
को शोकेस करती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी सोसाइटी के वैल्यूज को शोकेस करती है, करती ही नहीं करती है? हमने पंचशील साइन करा, हार्मनी, ब्रदरहुड, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वी वोंट बी इन्वॉल्विंग इन ईच अदर्स वर्क। चाइना के साथ हमने काम करा, ठीक है, इंडो चाइना वॉर से पहले, 62 से पहले, ठीक है। जाओ एन लाई, चाइना के जो प्रीमियर थे वो इंडिया आए थे, साइन हुआ था, ठीक है, फिर वॉर हो गया था, चलो ठीक है साइड में करो। अच्छा, क्या हमारी जो ये है इंडियन ओशियन है, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, हाँ। यूक्रेन और रशिया के वॉर में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के इस वॉर को पीसफुल एंडिंग करवाना चाहते हैं। इजराइल वाले केस में हम सेम काम कर रहे हैं। तो दीज दीज आर ऑल फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जब हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो जब कोई शेल्टर लेता है इंडिया में, हम उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंडिया की वैल्यूज क्या है, अतिथि देवो भव की, ठीक है। किसी ने हेल्प मांगी तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। रेफ्यूजी क्राइसिस है, रेफ्यूजी क्राइसिस को इंडिया बहुत अच्छे से डील करता है। जब श्रीलंका को अभी श्रीलंका को हेलो श्रीलंका को अभी अभी रिसेंटली उसका ये हो गया था, डाउन टर्न हो गया था, डूब रहा था, इंडिया ने क्या करा, लाइन ऑफ क्रेडिट पास करा, यस और नो? क्यों? क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहा है, उसकी हेल्प करना इज वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंग्स। फाइनेंशियली उसकी उसकी हमने ना, मतलब बाकी कंट्रीज की तरह, चाहे चाइना है कोई और है जिसकी वजह से फंसा है, तो उनकी तरह हमने क्या उसका फायदा उठाने की कोशिश करी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी बिल्डअप ही ऐसी है। तो सोच सकते हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल्स ऑफ आर इंडियन सोसाइटी, यस और नो? इस पे आंसर लिख देना तुम, ठीक है। सर वैक्सीन मैत्री। सर वैक्सीन वी में आर ऑलवेज मीडिएटर। अरे हाँ हम लोग मीडिएटर है सर, हम इनिशिएटर नहीं है, हम किसी चीज को हाँ मतलब झगड़े को इनिशिएट नहीं करते। यार, वी कम फ्रॉम अ लैंड वेयर द brother basically, does not take up the throne because the elder brother went into exile, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम है अपना इस चीज को लेकर। तो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। यार जब इनको पढ़ते हो ना, मैं बस ये चाहता हूं कि जब तुम इनको रीड करते हो ना, तो जस्ट एक तो होगी कैजुअल रीडिंग, ठीक है, और दूसरी होगी तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, थिंकिंग वाली चीज गोल्ड है भाई, गोल्ड है। जिसको जो ले लेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं लेगा वो नहीं लेगा, ठीक है, गोल्ड है। रिफ्लेक्टिंग individual role in community, role of individual shows altruistic by these values. You'll find the meaning of this term, you'll write them in your notebook, you'll try to use this particular thing, altruism. Respect for the elders promoted by Ram for Dashrath, हाँ ठीक है। Odisha style of theaters promote the values of marine life continuity, ठीक है, ऐसा सा कुछ है। रामकुथु, ठीक है, ऑफ तमिलनाडु, इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। पुरुषोत्तम, द वे ऑफ एन इंडिविजुअल। देयरफॉर थिएटर्स ट्रेडिशनली वर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। थिएटर्स क्या हैं? देर आर मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। पता नहीं लोग ऐसे इधर उधर अभी देखो ये ना, इनकी थोड़ी सी राइटिंग वैसी सी होती है, तो नॉट एवरी वन कैन गेट वट इज रिटन, ठीक है। तो वी हैव बेसिकली इनिशिएटेड अ प्रोसेस, वी बोल देते हैं, अच्छा लगता है, आई तो गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें क्या है ना कि वो आंसर शीट देखिए जो मतलब जिसमें मैंने ड्राफ्ट वगैरह क्रिएट करे,
तो बेसिकली उसमें क्या किया जाएगा कि जो लिख रखा है ना, ठीक है, इसी आंसर फॉर्म को क्लियर हैंड राइटिंग में विल बी राइटिंग इट बाय हैंड, ठीक है, एंड विल बी शेयरिंग यू दोज आंसर शीट्स, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू गेट द थिंग्स मोर क्लियरली। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो वहां से उसको अच्छे से रेफर कर सकते हो। तो जो भी बेस्ट आंसर्स होंगे विद क्वेश्चंस, दे विल बी रिटन ओवर देयर, ठीक है। दे विल वर्क एज यू गोल्ड फॉर यू। वो टॉपर सिंक वाला कॉलम है ना वेबसाइट के ऊपर, टॉपर सिंक वाला, जिसमें बेस्ट ऑफ द आंसर्स हैं, ठीक है, वहां तुमको ये मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या है, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ, ठीक है, ओके, बाद में देखते हैं। भगत सिंह, मेजी रिस्टोरेशन ऑफ जापान, we have entered a very different field basically. ये वाला, the logic of limitless wealth lies in basic human is the lies in the basic human instinct। ये पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन कहीं, हमने इस जैसा इको टेस्ट सोल्व करा था एथिकल कैपिटलिज्म का, ठीक है। अगेन आई शेयर दीज टू आंसर शीट्स, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया। वो हमारे वैसे भी इतना प्रॉपरली उसका मतलब कंप्लीट GS4 का नहीं था, बट उसे वो फॉरेन पॉलिसी वाला पॉइंट बताना ज़रूरी था, ठीक है। सो रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ, बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, धन चाहिए, ऐसा करना है हमको, ठीक है। उससे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। डू यू थिंक देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग एथिकल कैपिटलिज्म? याद आना तो चाहिए यार तुमको, ये स्टडी तो करा था वैसे हमने एथिकल कैपिटलिज्म वाला। द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट आर प्रोग्राम्ड विद इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। कैसी अप्रोच? इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। इससे क्या करना हमको? वी हैव टू जस्ट इंश्योर व्हाट सर्वाइवल ऑफ सेल्फ। हाउएवर इन द मॉडर्न एज दीज प्रेजेंट एज desire for limitless wealth, leading to compromise on values of Gandhian trusteeship। प्लीज जितनी डिटेल में पढ़ सकते हैं ना इसको, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। किसको? गांधीयन ट्रस्टीशिप को, ठीक है। एथिक्स के पेपर में मिनिमम 2 बार, एसए के पेपर में 1 बार तो पक्का है, ठीक है। यूज होगा ही होगा। अगर तुम एक बार मोरल एंगल अगर तुमने पकड़ लिया ना, तो क्रिएटिव रूप से थोड़ा सा चले तो गांधीयन ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल पक्का यूज होगा। तो अगर कोई चीज़ पक्की यूज हो रही है तो तुम्हें वो आनी चाहिए, यस। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया गांधी ट्रस्टीशिप के, तो इंट्रोडक्शन में गांधी ट्रस्टीशिप मत समझाना, जो क्वेश्चन में पूछा है वो बताना। गांधी ट्रस्टीशिप को तो ऐसे करके बॉक्स में साइड में लिखना है हमें, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ टेम्परेंस लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट। सर जो एक ये बात बुक्स वाली चीज है, ये हम बाकी एग्जाम्स में कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट बाकी एग्जाम्स में देर इज मोर यूज ऑफ मैप्स, डायग्राम्स, अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन जो पूछा होता है ना, ठीक है। अब मान लो मैं इस पर्टिकुलर चीज की बात करूंगा, गांधीयन ट्रस्टीशिप क्या एक सिंपल कॉन्सेप्ट में आएगा विच एवरीवन नोज, या थोड़ा सा बताना पड़ेगा किसी को? थोड़ा बताना हमको, एक्सप्लेन सा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, क्या समझाएं? क्वेश्चन वहां लैग कर जाता है, ठीक है। बट इन एवरी एथिक्स क्वेश्चन देर यू विल फाइंड सर्टेन टर्म्स विच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। बट if you're asking your question कि can we use this particular box thing, yes we can do that if you want to, बट मैं फिर भी प्रेफरेंस दूंगा मैप्स को, डायग्राम्स को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा देना, ठीक है। अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, अभी प्रशांत ने इस टर्म को भी यूज करा था, ठीक है। तो अगर मीनिंग ना पता हो कि यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, तो प्लीज़
search it down. Why I'm asking you to search it down? Why not just providing you it in one go? Help नहीं करेगा तुम्हारी. When you are searching few of the things, आप उसके आसपास की 2-3 चीजें पढ़ते हो, फिर आप उसको अपने माइंड में लेकर आते हो. ठीक है? Promotes self over the others. This makes it a rice which needs to be this makes it to be a nice which needs to be resolved via aiming for ethical capitalism. तो ये तो हमारे क्वेश्चन में भी था. Uphold spirit of corporate social responsibility. This you already know about. है? Corporate social responsibility. Businesses जो प्रॉफिट कमा रहे हैं सोसाइटी को थोड़ा सा वापस दो. कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ठीक है. ट्रेन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज ऑफ द कंपनी, नो नीड. चैनलाइज प्रॉफिट्स टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी, ये तो काफ़ी बार हो चुका है. इनोवेशन एंड डाइवर्स ओपिनियन हेल्ड बाय वॉरेन बफेट. क्या करना है? बुक्स को देखो, बेसिक आइडियाज को स्टडी करो. ठीक है. ही इज वे रिच. ठीक है. दैट इज वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टोरी. कोई बुक से अगर ये रिलेटेड है, इन्होंने कोई आइडियाज अगर वे फॉरवर्ड करे हैं, ठीक है, तो सर्च दोज आइडियाज. दोबारा मौका कब मिलेगा? दोबारा मौका कब मिलेगा? यही है मौका. वॉरेन बफेट तुम्हारे सामने है. नेक्स्ट टाइम फिर एसए में कोई बात आएगी, वहां पर यूज कर लेना. GS4 में कोई बात आएगी, वहां पर यूज कर लेना. ठीक है. This can help make a case for ethical conduct to ensure Gandhi's सर्वोदय मॉडल. ठीक है. While upholding the corporate value of profitability. ठीक है. So by going in such details, I would like you all to do what? Got the point? Good. And we are done with our class. तो I'll share you these papers as well. और जो जो चीज़ों को ये बोला गया है that please write them in your GS4 notebook, तो उनको ऐड ऑन कर लेना. जितना हमने ये 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जितने हमने 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इनके गो थ्रू होके जितने भी इम्पोर्टेंट 2 ही होमवर्क हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट की टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशंस को याद करना इम्पोर्टेंट है, प्लस एग्जाम्पल. दैट इज नंबर 1 थिंग. सेकेंड थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज कि 1 से लेके जो 10th तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से पिक अप फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस एंड राइट सम बेसिक आंसर्स. कुछ लिखो इनके रिगार्डिंग. आप इनको मिस कर दोगे, मैं 11th वाले पे आ जाऊंगा, फिर आप कहोगे कि ये वाले लिखे नहीं जा रहे, एंड द प्रॉब्लम विल कीप ऑन परसिस्टिंग. एक चीज से वो दूर हो सकती है. दैट इज व्हाट, जस्ट बाय राइटिंग दीज सिंपल क्वेश्चन. सोच सकते हो, दैट इज डन, है ना? सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड. नाउ द डाइस इज फॉर यू. यस, इफ यू वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग.